पेरत नाही को पुण्यरलेश परेर उद्वेग दियाची एकोटो दियाची जीवे रखेश परेर उद्वेग जियाची एकोटो दियाची दिवे रखेश आमा जीवन सदा पापे रत नाही को पुण्यरलेश निज सुख लागी पापे नहीं दोरी दयाहीन स्वार्थ पोरो निज सुख लागी पापे नहीं दोरी दयाहीन स्वार्थ पोरो पर सुख दुखे सदा मिथ्याभासी पर दुःख सुख खोरो पर सुख दुख सदा मिथ्याभासी पर दुःख सुख खोरो आम्हा जीवन सदा पापे रत आहे तो पुण्यरलेश नाम जीवन सदा पापे रत आहे को पुण्यरलेश अशेष काम नारिदी माझे मोरा क्रोधिदंब परायण अशेष काम नारी माझे क्रोधिदंब परायण मदमत्त सदा विषय मोहिता गिंसहवभूषण मदमत्त सदा विषय मोहिता हिंसागर्व विभूषण हमारे जीवन सदा पापीरत नाही को पुण्यरलेश निद्रालस्य हत सुखार्य विरत आकार्य उद्योगी आम्ही निद्रालस्य हत सुखार्य विरत आकार्य उद्योगी आम्ही प्रतिष्ठा लागी या सत्य चरण लोभहत सदा कामी प्रतिष्ठा लागी या सत्य चरण लोभहत सदा कामी आम्हा जीवन सदा पापे रत नाही को पुण्यरलेश एहेनो दुर्जन सज्जन वर्जिता अपराधी निरंतर एहेनो दुर्जन सज्जन वर्जिता अपराधी निरंतर शुभ कार्य शून्य सदानर्थ माना नाना दुःखे जर्जर शुभ कार्य शून्य सदानर्थ माना नाना दुःख हरथान अमर जीवन सदा पापे रत नाही नाही को पुण्यरलेश वार्धक्य एको न उपाय विहीना ताटे दिन अकिंचन वार्धक्य एको न उपाय विहीना ताटे दिन अकिंचन भक्ति विनोद प्रभुर चरण कोरे दुःख निवेदन भक्ति विनोद प्रभुर चरण कोरे दुःख निवेदन आम्हा जीवन हर सदा पापे रत नाही को पुण्यरलेश शिला भक्तिवेदांत ठाकुर की जय नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति इति नामिने नास्ते सरस्वती देवी नहीं पहले ये गौ बोलना है ना पहले नमो मेरे पीछे पीछे बोलिए आगे मत दौड़िए नमः ओम विष्णुपद नहीं मेरे साथ में नहीं बोलना है मैं बोलूंगा उसका आपको पीछे बोलना है कीर्तन का एटिकेट ऐसा है नमः ओम विष्णुपदाय
कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिनि। बोलिए। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिनि। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। नमस्ते सरस्वती सरस्वती देवी देवी गौरवाणी प्रचारिणे गौरवाणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासोधि गौर भक्तवृंदा। जय जय श्री श्री कृष्ण कृष्ण चैतन्य चैतन्य प्रभु प्रभु नित्यानंद श्री श्री अद्वैत अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। जय जय श्री श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु प्रभु नित्यानंद नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर गदाधर श्रीवासादि श्रीवासादि गौर गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे आगत आहे आता हरे। हरे बोलिए। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे
राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare हरे राम Ram, Ram, Hare हरे Hare. कृष्णा कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare जय Ram, Ram, राधा Hare वृंदावन Hare. चंद्र राधा वृंदावन चंद्र राधे राम Radhe, राधा वृंदावन चंद्र भद्रमयी जय सुदर्शन जय हो जगन्नाथाय बलदेव सुभद्राय सुभद्रमयि जय जय सुदर्शन गौरनिताय जय गौरनिताय जय जय Gauranitai, Gauranitai, जय Gauranitai, Jaya जय बालाजी Gauranitai. भगवान बालाजी भगवान बालाजी भगवान जय बालाजी भगवान जय Jaya बाबा Balaji Bhagwan, Balaji Bhagwan, Balaji Bhagwan, Jaya जय Balaji जय Bhagwan. प्रभुपाद प्रभुपाद बालाजी जय जय भगवान प्रभुपाद जय प्रभुपाद Prabhupada, प्रभुपाद जय Prabhupada, जय Jaya Prabhupada. गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय हरिनाम संकीर्तन की प्रभुपाद की जय जय ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथामितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखामितांश
नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारणम्। हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है इस आखिरी कक्षा में। तो पिछली बार हमने चर्चा किया था कि वपु और वाणी सेवा कैसे करना है गुरु की। तो आज अभी हम चर्चा करेंगे लास्ट 4 टॉपिक्स है अपने। तो आज का क्लास 1 बजे तक चलेगा। मैं जल्दी खत्म करने का प्रयत्न करेंगे, बट कम से कम 1 बजे तक जाएगा ही। तो पाठ 11, अध्यात्म गुरु का त्याग। तो जैसे शिष्य जो होता है उसको गुरु मिलते हैं कृष्ण की कृपा से, और हमने काफी विस्तार में चर्चा किया था कि कैसे किसी को गुरु मिलता है उसके पिछले जन्मों के कार्यों के कारण और वैष्णव की कृपा के कारण और भगवान की कृपा के कारण उसको गुरु मिलते हैं। तो ये बहुत ही दुर्मिल चीज है, दुर्लभ चीज है। तो हमें गुरु का जितना आदर करना चाहिए उतना कम है। हम उनसे कृतज्ञ रह के जितना भी उनकी सेवा कर सकते हैं करना चाहिए। कभी भी हम गुरु ने हमारे लिए किया है उसको हम फेड नहीं सकते हैं, उसको हम पूरा नहीं कर सकते हैं। पर कभी कभी ऐसे सिचुएशंस आते हैं, कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि गुरु का फॉल डाउन हो जाता है। इसका मतलब है गुरु जो है कृष्ण चेतना से या कृष्ण कॉन्शियसनेस से नहीं कर पाते हैं फॉलो सारे रूल्स। तो उस समय गुरु का त्याग कैसे करना चाहिए या करना भी चाहिए कि नहीं भाई, और कौन सी परिस्थिति में करना चाहिए, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो 3 विषय हैं। गुरु त्याग का सिद्धांत एवं प्रक्रिया, मतलब क्या सिद्धांत है और उसका प्रोसेस क्या है। गुरु के संबंध में आशंकाओं के निराकरण की प्रक्रिया। पुनर्दीक्षा, एक बार अभी दीक्षा हो गई और गुरु गिर गए नीचे तो क्या करना चाहिए, पुनर्दीक्षा करने की नीचे की। और इस्कॉन के अंतर्गत भक्ति साधना को निरंतर रखना। पढ़िए प्रभु जी, गुरु त्याग का सिद्धांत एवं प्रक्रिया यहां से। हेलो। गुरु त्याग का सिद्धांत एवं प्रक्रिया। ऐसा शिक्षक त्याज्य है जो निंद कार्यों में लिप्त तथा विवेक शून्य हो। आध्यात्मिक सूत्रों के अनुसार ऐसा शिक्षक जो निंद कार्यों में लिप्त हो और तथा अपनी सत असत विवेक बुद्धि खो बैठा हो, त्याग देने योग्य है। भगवत गीता यथारूप 2:5। हाँ, तो इसका मतलब अगर किसी ने ऐसे कोई निंद कार्य किया, निंद कार्य मतलब जो निंदनीय कार्य है, जैसे 4 नियमों का भंग किया, तो उस व्यक्ति को त्याग करने में कोई हर्ज नहीं है। 1 मिनट, कोई कॉल कर रहा है। ऐसे गुरु को अस्वीकार करना चाहिए जो अपने पद की प्रतिष्ठा नहीं रखता। वैदिक शास्त्रों के अनुसार ऐसे शिक्षक अथवा गुरु को अस्वीकार कर देना चाहिए जो अपने पद की प्रतिष्ठा नहीं रखता। श्रीमद् भागवतम 1:7-43। तो अगर कोई गुरु की प्रतिष्ठा है, गुरु की प्रतिष्ठा मतलब क्या कि पहले तो 4 नियमों का पालन करना चाहिए, फिर जपा करना चाहिए या शिला प्रभुपाद की शिक्षाओं का पालन करना चाहिए। तो अगर वो करता है तो वो गुरु रहता है, बट वो नहीं करता है तो उसको गुरु का त्याग कर सकते हैं। बढ़िया आगे प्रभु। गुरुराप्यवा लिप्तस्य कार्यम अजानता उत्पथ ऊपर पकड़े प्रतिपन्नस्य ऐसा पकड़े, पादो। नहीं माइक को और ऊपर। यदि गुरु भगवत भक्ति छोड़कर किसी नीच पथ पर अग्रसर हो जाता है तो इंद्रिय तृप्ति में आसक्त हो जाता है और कर्तव्य निष्ठा खो बैठता है, तो उसका परित्याग कर देना चाहिए। महाभारत उद्योग पर्व
179। अगर वो इंद्र तृप्ति कर रहा है, मतलब चारों जो हमारे नियम हैं उसको उसको छोड़ के वो क्या कर रहा है, इंद्र तृप्ति में लिप्त है, जो अमान्य है, तो उसको हमने त्याग कर देना चाहिए। जैसे एक इस्कॉन में ही घटित हुआ था घटना कि जो प्रभुपाद के पहले शिष्य थे, उनका नाम नहीं लूंगा मैं, तो वो आ, कुछ ऐसे कार्यों में पाए गए थे यूएस में, जिसके कारण इस्कॉन को बहुत खराब नाम मिला था न्यू वृंदावन में। तो उसके बाद फिर उनको इस्कॉन से निकाला गया, और फिर उनके जो शिष्य थे वो किसी और के गुरु, किसी और के शिष्य बन गए। तो ऐसे अगर कोई निंदनीय काम करता है तो उस गुरु का हम त्याग कर सकते हैं। आगे बढ़िए। आप भूल से एक धूर्त के पास आ गए, उसका त्याग करें। यदि कोई भूल से एक धूर्त के पास चला जाए, जैसे कि आपको पता चले कि यह धूर्त है और कृष्ण के विषय में कुछ नहीं जानता, मैं भूल से इसके पास चला गया, उसे त्याग दें। यह शास्त्रों का विधान है। पुरोर एक मिनट पुरुष, माता जी उसका आवाज कम कीजिए ना, क्लास में बैठो बेटा आप। बोलिए। गुरोर अपि अवाप्लिप्तस्य, यदि आप भूल से ऐसे धूर्त के पास पहुंच जाएं जिसे गुरु बनने का ज्ञान ही नहीं है, तो आप उसे अस्वीकार कर सकते हैं। उससे जुड़े रहने का औचित्य औचित्य नहीं, उसका त्याग करें। कच्छ वार्तालाप, भुवनेश्वर, जनवरी 31, 1977। तो ऐसे कभी हो सकता है कि हम ऐसे गुरु के पास पहुंच जाएं, वो अच्छा नहीं है तो उसको त्याग कर देना चाहिए। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, इस्कॉन में नहीं है बट बाहर की भी बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे गुरु को पकड़ा गया था अलग अलग कार्य करते हुए किसी और के साथ, आ, क्या बोलते हैं उसको, व्यभिचार करने से, है ना, मतलब कोई और स्त्री के साथ पकड़ा गया था। तो ऐसे व्यक्ति को तुरंत त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि जो हमारे शास्त्रों का सिद्धांत है कि कम से कम चार नियमों का पालन और जो इंस्ट्रक्शन है उसका पालन करें तभी वो गुरु बन सकता है। इनफैक्ट रूप गोस्वामी बोलते हैं भक्ति रसामृत सिंधु में और एनोय में कि वाचो वेगम मनसो क्रोध वेगम जिह्वा वेगम बुद्रोपस्थ वेगम। तो जिसको वेगों के ऊपर कंट्रोल है वही व्यक्ति गुरु बन सकता है ना। वेगों के ऊपर कंट्रोल मतलब क्या है, जिह्वा के ऊपर, मन के ऊपर, और अलग अलग हमारे जो इंद्र हैं, इसके ऊपर काबू चाहिए। अगर वो काबू नहीं है तो उसे रहने में, गुरु रहने में तो कोई भी हक नहीं है। यस। ऐसी परिस्थिति में जब कोई गुरु स्वयं को पद के अयोग्य सिद्ध कर दे, इस्कॉन अपने शिष्यों की रक्षा कैसे करता है, अपनी टिप्पणी नीचे लिखें। हाँ, तो यहाँ पे आपको लिखना है एक दो पॉइंट्स कि अगर ऐसे कोई गुरु है जो अपने कार्यों के कारण नीचे गिर गया अपनी परिस्थिति से, तो इस्कॉन शिष्यों की रक्षा कैसे करती है, ये आपको दो दो तीन पॉइंट लिखने हैं आपको। सबको ऑनलाइन भक्तों का प्रश्न समझ में आ गया? नहीं समझ में आया क्या? हाँ, आ गया। ओके। और सबको अपने अपने कैमरा ऑन करने हैं। कल्पना माता जी आपका कैमरा ऑन नहीं है। एक या दो पॉइंट्स लिखने हैं कि इस्कॉन अपने शिष्यों का या भक्तों का रक्षा कैसे करते हैं अगर कोई गुरु अपने पद से नीचे गिर जाते हैं तो।
हो गया? सबका हो गया? इस प्रभु जी माइक उनको दीजिए, माइक दीजिए उनको। हरे, वो आप ऑनलाईन भक्तों को सुनी नहीं देते। हरे कृष्ण प्रभूजी. हरे कृष्ण. जर एखाद्याच्या गुरुचा त्याग झाला म्हणजे समजा दीक्षा गुरुचा, तर इस्कॉन त्यांच्या शिष्यांना दुसऱ्या गुरूंकडून दीक्षा घेण्यासाठी हे करू शकतात, म्हणजे त्यांना करेक्ट करेक्ट. किंवा ते जे आहे ते स्वतः सुद्धा दुसरा एखादा पात्र दीक्षा गुरु निवडू शकतात. तो प्रभु जी बोल रहे हैं कि अगर कोई गुरु गिर जाता है अपनी परिस्थिति से, तो इस्कॉन उनको अगले दूसरे गुरु से दीक्षा लेने में मदद करते हैं। और कोई है यहाँ पे बोलना चाहेगा? सही पॉइंट। ऑनलाइन भक्त वर्षा रानी माता जी, म्यूट पे आप, निवृत्ति प्रभु म्यूट पे है, अनम्यूट करिए। हरे कृष्ण प्रभूजी, दंडवत प्रणाम. हरे कृष्ण हरे कृष्ण. तर सगळ्यात पहिल्यांदा आपल्याला प्रभुपादांचा आश्रय घेण्यासाठी मदत करतात आणि आपल्याला आपली जी काही नियमक मूल्य तत्वे आहेत ते पूर्ण पालन करण्यासाठी मदत करतात. ते 16 चौक मंगल आरती वगैरे हे त्यासाठी मदत करतात. जरी गुरूंचा आश्रय नसला तरी आपल्याला प्रभुपादांचा आश्रय असतो. ओके ओके ठीक है। प्रभु जी बोल रहे हैं कि अगर गुरु का आश्रय ना हो तो भी प्रभुपाद का आश्रय तो रहता ही है, वो हमें कहीं रहता नहीं छोड़े। ठीक। तो देखिए हमारे यहाँ पे सिस्टम बना हुआ है कि अगर कोई गुरु गिर जाता है तो उसके शिष्यों को दूसरे शिष्यों के लिए प्रदान किया जाता है। उनको ऐसा नहीं कि इस्कॉन के मंदिर में उनको आना जाना मना है, काउंसलिंग सिस्टम है। दूसरे दूसरे के गुरु जो होते हैं, दूसरे गुरु होते हैं, वो भी उनको मदद करते हैं। तो ये इंस्टीट्यूशन जिसको बोलते हैं हम लोग, है ना, वो इंस्टीट्यूशन इसलिए बनाया है ताकि अगर एक कोई भी व्यक्ति ठीक से बर्ताव नहीं कर रहा है तो दूसरा उसको बता पाए। जीबीसी सिस्टम जो बनाया है उसी के लिए बनाया है कि सब लोग मिलकर एक दूसरे की तरफ ध्यान दे। अगर एक कोई गिर रहा है, एक कोई ठीक से बर्ताव नहीं कर रहा है, तो दूसरे ने उसको बोलना चाहिए प्रभु जी आप ठीक नहीं कर रहे हो। तो उससे क्या होता है, उससे फिर सिस्टम बना रहता है। नहीं तो फिर एक ही गुरु रहेगा कि पूरे, जैसे अभी कुछ कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं, कुछ संस्थाएं हैं जहाँ पे एक ही गुरु होता है, तो उसमें अगर वही गुरु कुछ गड़बड़ कर देता तो फिर कोई नहीं बोल सकता कुछ, है ना। ऐसे कई सारे उदाहरण भी हैं। तो इसीलिए सिस्टम ये बहुत जरूरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गुरु के संबंध में शिकायतों चिंताओं के निराकरण की प्रक्रिया। शिष्य अपने गुरु से संबंधित शिकायतों के विषय में निम्नलिखित से चर्चा कर परामर्श ले सकते हैं। मंदिर एवं जीबीसी प्राधिकारी, शिक्षा गुरु, इस्कॉन समस्या समाधान अधिकारी। तो ये तीन जो अधिकारी हैं मंदिर के, जो जीबीसी हैं, हाँ, या प्रेसिडेंट हैं, या शिक्षा गुरु आपके जो भी हैं, या समस्या समाधान अधिकारी भी हैं इस्कॉन में। अभी इस्कॉन में ब्यूरो भी है जो लीगल मैटर देखता है, तो उनकी तरफ भी हम जा सकते हैं। आगे बढ़िए। यदि आप गुरु का संग त्याग देते हैं, यह आपके लिए अच्छा नहीं है, परंतु जब कोई गुरु को त्याग करता है तब उसके पीछे कोई कारण होता है। शास्त्रों में वह कारण दिया गया है, गुरोर अपि अवाप लिप्तस्य कार्याकार्यम अजानता। कार्य अकार्य, यदि गुरु को पता नहीं है कि वास्तव में क्या करना उचित है और क्या अनुचित है, और शास्त्रों के विधि विधानों के विरुद्ध आचरण करता है, तो ऐसी स्थिति में गुरु को त्याग किया जा सकता है। परंतु जब तक आपको गुरु का आचरण शास्त्र और गुरु के नियम विरुद्ध न प्रतीत हो, तब यदि आप अपने गुरु का संग त्याग देते हैं, यह आपके लिए अच्छा नहीं है, यह आपका पतन। तो यहाँ पे बेसिकली बोल रहे हैं कि अगर गुरु का पतन होता है तब आप उनको त्याग कर सकते हो। ऐसे नहीं कि मन में आगे इसलिए त्याग कर दिया, ये गुरु अभी अच्छा नहीं लग रहा तो त्याग कर दिया, या मैं फॉलो नहीं कर पाऊं इसलिए त्याग कर दिया, वो हमारे लिए अच्छा नहीं है। ऐसे आगे बढ़िए। जब तक तुम्हारे मंत्र प्रदान करने वाले गुरु उपस्थित हैं, तुम अन्यत्र नहीं जा सकते। एक दिन शील गदाधर पंडित ने महाप्रभु को अपनी पुनर्दीक्षा की इच्छा का कारण बताया। उन्होंने कहा, जब से मैंने और अपने गुरु के द्वारा दिया गया इष्ट मंत्र एक अपात्र व्यक्ति को बता दिया है, तब से मेरा मन अशांत है। हे महाप्रभु, आप कृपा करके मुझे उसी इष्ट मंत्र से पुनः दीक्षित करें ताकि मेरा मन प्रसन्न हो सके। महाप्रभु ने कहा, सावधान रहो कि इष्ट मंत्र की दीक्षा देने वाले गुरु के प्रति कोई अपराध न हो जाए। जब तक तुम्हारे मंत्र गुरु उपस्थित हैं, तब तुम अन्य किसी के पास नहीं जा सकते।
यहाँ तक कि मेरे पास भी नहीं आ सकते। इससे हम दोनों का आध्यात्मिक जीवन संकट में पड़ जाएगा। तो अभी इसमें क्या, कुछ कुछ लोग पूछते हैं कि हमने कोई और संस्था से दीक्षा लिया है, तो यहाँ पे ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, है ना। तो अगर वो हमारे संप्रदाय में है, 4 संप्रदाय से हैं, तो नहीं लेना चाहिए। पर अगर वो 4 संप्रदाय से विरहित है, जो ऑथेंटिक संप्रदाय नहीं है, तब ले सकते हैं। क्योंकि उस केस में हम उस गुरु का त्याग कर सकते हैं कि वो परंपरा में नहीं है, तो हमें वो जो हमारा गंतव्य है, आध्यात्मिक गंतव्य है, वहां तक नहीं पहुंचा सकते हैं। तो इसलिए हम उनका त्याग कर सकते हैं ऐसे। आगे पढ़िए। बोधा कलुस्तेन दुरात्मयं प्रकटीकृतं गुरुरेण परित्याक्तेन त्याक्तः पुरा हरि। अपने आध्यात्मिक गुरु का त्याग करने पर बुद्धि कलुषित हो जाती है तथा अतीव दुर्बल चरित्र के लक्षण प्रकट होते हैं। ऐसा व्यक्ति निश्चित ही भगवान हरि के द्वारा अस्वीकृत किया जा चुका है। हम्म पुनर्दीक्षा। तो अभी यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर ऐसा कोई होता है कि गुरु का पतन होता है और मुझे वापस दीक्षा लेनी है, तो क्या करना चाहिए। तो पढ़िए। पुनर्दीक्षा। ऐसा भक्त जिसने जीबीसी के गुरु त्याग विषय नीति निर्देशों के अनुसार तथा वरिष्ठ इस्कान भक्तों से परामर्श करने के उपरांत अपने प्रमाणिक गुरु को अस्वीकृत करने का निर्णय ले लिया है, अन्य किसी इस्कान अनुमोदित गुरु की दीक्षा देने हेतु अनुरोध कर सकता है। प्रथम और द्वितीय दीक्षा के लिए इस्कान नियमावली में वर्णित सामान्य प्रक्रिया अपनाई जाए। एक दिन उपायों के द्वारा एक शिष्य किन उपायों के द्वारा गुरु त्याग तथा पुनर्दीक्षा के बीच की अवधि में शील प्रभुपाद गुरु परंपरा तथा इस्कान से जुड़ सकता है, नीचे लिखे। एक शिष्य जो है किन उपायों के द्वारा गुरु त्याग तथा पुनर्दीक्षा के बीच, मतलब अगर किसी ने गुरु त्याग किया और पुनर्दीक्षा के बीच में 6 महीना है, हाँ, तो उस अवधि में शिला प्रभुपाद और गुरु परंपरा से वो कैसे जुड़ के रह सकता है, ये आपको 2-3 पॉइंट्स पे लिखना है। सबको प्रश्न समझ में आ गया है? ऑनलाइन भक्तों का प्रश्न समझ में आ गया है? ओके। ओके, सबका हो गया? स्नेहा माता जी। प्रभुदांच्या पुस्तकांचे वाचन करणे, 16 माळा जप करणे। ओके, माता जी बोल रहे हैं कि प्रभुपाद की किताबों को पढ़ना है और 16 माला करना है।
यस प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, एक मिनट माता जी, अनिता माता जी, अब आपके पास आता हूँ मैं। प्रभु जी का कहना है कि जो काउंसलर होते हैं हमारे, उन काउंसलर्स का मार्गदर्शन लेना चाहिए। ओके, योगिता माता जी, ऑनलाइन भक्तों को जो बोलना है तो हाथ ऊपर करना है आपको, डिजिटल हाथ। पुनः दीक्षा होने तक प्रभुपाद और अन्य शिष्यों के संपर्क में रहना चाहिए और प्रभुपाद के वचनों का पालन करना चाहिए। बराबर, ठीक है। मानसी माता जी। म्यूट पे आप लोग। हाँ, हरे कृष्णा। मंदिर सेवा जारी रखना है और भक्तों का संग भी जारी रखना है। मंदिर की सेवा जारी रखना है और भक्तों का संग जारी रखना है। प्रियंका माता जी। क्या हुआ? 16 माला करनी है और कृष्ण से प्रे करनी है कि जब हम दोबारा गुरु का चयन करें तो फिर से वो गलती ना हो। हाँ, करेक्ट। ओके, भूमि माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रतिदिन अपने भागवतम का मिथिलेश भागवतम और एक प्रभुपाद मिनट, की एक माता जी, पुस्तकें एक मिनट, पढ़ना। एक मिनट, भूमि माता जी बोल रही हैं, तो उसके बाद आपके पास आता हूँ। मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करना है और शिक्षा गुरु के लेक्चर अटेंड करना है। ओके ओके, वेरी गुड। यस, मिथिलेश गुप्ता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रतिदिन भागवत गीता भागवतम और प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ना। प्रभुपाद कहते हैं कि ये मेरी पुस्तकें ही गुरु हैं। ओके, वेरी गुड। कि नरेश प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, साधु संघ और प्रामाणिक वैष्णवों से हमें मार्गदर्शन लेना चाहिए प्रभु। करेक्ट, साधु संग रखना चाहिए, प्रामाणिक वैष्णव का संग रखना चाहिए। अनिता माता जी, म्यूट पे आप। अनिता माता जी, म्यूट पे आप। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जब हरे हम कृष्ण। गुरु का त्याग कर देते हैं तो हम फिर श्री प्रभुपाद ही सबके गुरु हैं, उनको गुरु मानकर इस्कॉन से जुड़े रहेंगे और नित्य अपना जो भी वहाँ का कार्यक्रम है अटेंड करते रहेंगे और वहाँ के लोगों से मार्गदर्शन लेते रहेंगे क्या करना चाहिए आगे। ओके, राधा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। शिक्षा गुरु से जुड़े रहना चाहिए। शिक्षा गुरु से जुड़े रहना चाहिए। ओके, वेरी गुड। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। कृपया मेरी शिक्षाओं के माध्यम से मेरा स्मरण करें और हम सदैव साथ रहेंगे। कृपया मेरी शिक्षाओं के माध्यम से मेरा स्मरण करें और हम सदैव साथ रहेंगे। जैसा कि मैंने श्रीमद् भागवतम के प्रथम संस्करण में लिखा है, गुरु अपने दिव्य उपदेशों के द्वारा चिरकाल जीवित रहते हैं और शिष्य उनके साथ जीते हैं। मैं अपने गुरु महाराज से जब तक बिछड़ा नहीं हूँ, क्योंकि मैंने सदैव उनकी सेवा की और उनकी शिक्षाओं का पालन किया। चरण के लिखे पत्र से। भक्ति वेदांत मानस, नवंबर 1950। ओके, तो अभी ये वाला टॉपिक हो गया। इस पे ऊपर कोई प्रश्न है किसी को, गुरु त्याग के ऊपर? प्रभु जी आप एक दो पॉइंट बताइए प्रभु जी, इसके बारे में हम लोग डिस्कस किए तो उसमें सभी पॉइंट आ गए होंगे, ऐसा नहीं है ना? हाँ, सभी आप पॉइंट आ गए हैं। तो जैसे मैंने बोला कि प्रभुपाद की किताबें पढ़ते रहना है, प्रभुपाद इनके लेक्चर सुनते रहना है, हमारे जो शिक्षा गुरु है उनसे लेक्चर सुनना है, जो हम वीकली प्रोग्राम अटेंड करते हैं उसको करते रहना है, मंदिर में आना है, सेवा करना है। तो और बाकी भी जो दीक्षा गुरु होते हैं उनके भी लेक्चर सुनना है। यस प्रभु। हाँ, प्रभु जी का प्रश्न है, अगर हमारे दीक्षा गुरु हैं, अभी भी हैं, बट वो पतन नहीं हुआ है, तो हम दूसरे दीक्षा गुरु के लेक्चर सुन सकते क्या? है ना, सुन सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर प्राइमरी मतलब मेन हमारे शिक्षक गुरु, हमारे दीक्षा गुरु का लेक्चर सुनना चाहिए, और उसके बाद समय मिला तो उन दूसरों को सुनना चाहिए। कभी कभी सुन सकते हैं। ठीक है, ओके, तो आगे बढ़ते हैं। इकाई 4, परस्पर हरे कृष्णा सहयोग प्रभु जी। यस माता जी। जैसे हम लोग को मैं अपना बात कर रही हूँ, जैसे हमको लेना है दीक्षा राधानाथ स्वामी महाराज से, तो हम जपा टॉक ज्वाइन करते हैं गोलोकनाथ स्वामी महाराज के, तो कर सकते हैं क्या? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। परस्पर सहयोग से संबंधों को दृढ़ करना। पाठ 12।
अपने गुरु की सार्वजनिक प्रस्तुति, श्री बाल प्रभुपाद को प्रस्तुत करना, वर्तमान इस्कान गुरुओं को प्रस्तुत करना। पाठ 13, इस्कान के अंतर्गत संबंध, गुरु के आधार पर भेदभाव, सहयोग पूर्ण संबंधों का विकास। पाठ 14, पाठ्यक्रम का अवलोकन, पुनरावलोकन, सारांश। पाठ 12, अपने गुरु की सार्वजनीन प्रस्तुति। इसका मतलब है कि इस्कॉन सोसाइटी में या बाहर की सोसाइटी में हमारे गुरु का हमने प्रस्तुति कैसे करनी चाहिए, प्रेजेंट कैसे करना चाहिए। या पढ़ी। अब पाठ के विषय, शील प्रभुपाद को प्रस्तुत करना, वर्तमान इस्कान गुरुओं को प्रस्तुत करना, शील प्रभुपाद को प्रस्तुत करना, इस्कान के संस्थापकाचार्य एवं अग्रगण्य शिक्षा गुरु के रूप में श्री प्रभुपाद को प्रचारित करना हमारा वर्तमान तथा भविष्य के लिए किस प्रकार लाभप्रद है। कुछ लाभ नीचे सूचीबद्ध करें। वर्तमान एक मिनट आपल्या वर्तमानातील भक्तांच्या भेटीसाठी श्रील प्रभुपादांना इस्कॉनचे संस्थापकाचार्य आणि इस्कॉनचे प्रमुख शिक्षक म्हणून प्रस्तुत करण्याचे लाभ करा। तो यहाँ पे क्या हरे प्रश्न पूछे जा कृष्ण रहे देखते हैं। म्यूट करा। इस्कॉन के संस्थापकाचार्य एवं अग्रगण्य शिक्षा गुरु के रूप में शिला प्रभुपाद को प्रचारित करना हमारे वर्तमान तथा भविष्य के लिए किस प्रकार लाभदायक है। कुछ लाभ नीचे सूचीबद्ध करें। मतलब शिला प्रभुपाद हमारे फाउंडर आचार्य हैं, अग्रगण्य शिक्षा गुरु हैं और संस्थापक आचार्य हैं। तो उनको प्रचारित मतलब सबको बताना है कि शिला प्रभुपाद कितने महान थे। ये हमारे लिए कैसे लाभदायक है, ये पूछ रहे हैं। तो आपको ये 2-3 पॉइंट्स लिखने हैं कि हमारे लिए कैसे लाभदायक हो सकता है कि हम दूसरों को प्रचार करें प्रभुपाद के बारे में कि प्रभुपाद कितने महान थे, उन्होंने क्या कार्य किए, ऐसे। सबको प्रश्न समझ में आ गया ऑनलाइन भक्तों को? ओके। ओके, सबका लिख के हो गया? मयंक प्रभु।
यह प्रभु जी, प्रभुपाद के विचारों और आचारों को अगर हम प्रचारित करेंगे तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि क्या एग्जैक्टली प्रभुपाद ने हमारे लिए दिया है। दूसरा, एक तो हम दूसरों की सेवा, अब दूसरों की सेवा करेंगे कि हम प्रभुपाद क्या थे हम उनको बताएंगे। और तीसरा, ये हमारे आध्यात्मिक विकास के लिए बहुत ज्यादा मार्ग प्रशस्त करेगा। ओके, गुड। ऐश्वर्या माता जी। प्रभुपाद के बारे में प्रचार करने से जो फेथ है प्रभुपाद, हमारा प्रभुपाद के, वो बिल्ड होगा। और जो पोजीशन है श्रील प्रभुपाद की, वो हमेशा टिकी रहेगी। कोई भी आके आके नहीं बोलेगा कि मैं ही गुरु हूँ। और जो इनिशियली भक्त है जिसका कोई गुरु नहीं है, वो प्रभुपाद के रूप में गुरु धारण कर सकते हैं इनिशियली जर्नी में। ओके, गुड। योगिता माता जी। प्रभुपाद ने हमें भौतिक जगत की माया जाल से निकालकर गोलोक वृंदावन का परिचय कराया है। अगर पता ना होता तो हम इसी जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़े रहते। ओके, अनिता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। इस्कॉन के संस्थापक आचार्य अग्रण्य शिक्षा गुरु है प्रभुपाद। इनका गुणगान हम करेंगे तो सबसे पहले कृष्ण प्रसन्न होंगे, क्योंकि कृष्ण कहते हैं कि हमारे सुत भक्तों की गुणगान करने से वो प्रसन्न होंगे, तो भगवान की कृपा प्राप्त होगी हमें। सबसे बड़ी वेरी तो गुड। ये होगी, और इस्कॉन ओके, का नाम होगा, इस्कॉन के प्रति लोगों को विश्वास बढ़ेगा। बहुत सारे हैं प्रभु जी। ओके, प्रियंका माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जब हम श्री प्रभुपाद का बाहर प्रचार करेंगे, बताएंगे प्रभुपाद कैसे थे, तो बाहर के लोग हमसे क्वेश्चंस करेंगे। तो जब हम उनका आंसर देंगे, तो अगर हमने प्रभुपाद की बुक्स पढ़ी हैं तो उन्होंने जैसा बताया वैसा आंसर करेंगे, तो इससे समाज में प्रभुपाद का सम्मान बढ़ेगा, इस्कॉन का सम्मान बढ़ेगा। यहाँ पे कोई बोलना चाहेगा इस प्रो? हम्म। इसके द्वारा हम हरिनाम का प्रचार भी कर सकते हैं, लोग इस्कॉन से जुड़ भी सकते हैं। ओके, हर नाम का प्रचार कर सकते हैं और लोग जुड़ भी सकते हैं। और किसी को बोलना है? इस्कॉन में जैसे इन्होंने प्रभुपाद ने किया है 4 नियमों का पालन करना और 16 मालाओं का जाप करना, ये सब जो है हमारे आध्यात्मिक जगत को आगे बढ़ाने के लिए अच्छे हैं। ओके, वर्षा राणी माता जी। हाँ, प्रभुपदांच्या सूचनांचे पालन केले तर संस्थेमध्ये तत्वज्ञानाची शुद्धता आणि एकता कायम राहते. त्यांच्या लेखनात भगवान श्रीकृष्ण, भक्तियोग, गुरु तत्व आणि वैष्णवाचार्य यांचे संपूर्ण आणि प्रमाणभूत स्पष्टीकरण आहे. त्यामुळे नवीन भक्तांमध्ये गोंधळ निर्माण होत नाही आणि संपूर्ण जगभरातील इस्कॉनमध्ये एक समान तत्वज्ञान टिकून राहते. ओके, स्नेहा माता जी। तरी गुरुचे पतन झाले तरी प्रभुपादांच्या आश्रयाखाली आपण राहू शकतो. आणि वेगवेगळ्या गुरूंचे शिष्य असल्यामुळे त्यांच्यात वाद होऊ नये म्हणून प्रभुपादांना मध्यस्थानी ठेवू शकतो. करेक्ट, करेक्ट। तो हमारे गुरु अगर का पतन होता है तो प्रभुपाद रहेंगे। और दूसरा मतलब दो गुरुओं के शिष्यों के बीच में वाद विवाद नहीं होगा कि मेरे गुरु महान हैं, तुम्हारे गुरु महान हैं। तो प्रभुपाद की जो पोजीशन है उसको टिकाए रखने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्तमान इस्कॉन गुरुओं को प्रस्तुत करना। इस्कॉन गुरुओं को प्रस्तुत किए जाने के कुछ अनुपयुक्त तरीके नीचे दिए गए स्थान में सूचीबद्ध करें। तो यहाँ पे आपको लिखना है कि हमारे जो गुरु हैं उनको हम जब प्रेजेंट करते हैं, प्रस्तुत करते हैं, तो ऐसे 3 या 4 अनुचित तरीके बताने हैं। मतलब जो अमान्य है, वो सही नहीं है, ऐसे तरीके से कोई प्रेजेंट कर रहा है अपने गुरु को, तो आपको लिखना है उधर। समझ में आ गया सबको प्रश्न? प्रभु जी थोड़ा सा एक उदाहरण देके बताओ ना कैसे। उदाहरण के तौर पे मैं कोई सत्संग में जा रहा हूँ, अभी क्लास देने जा रहा हूँ, है ना, और वहां पे जाके मैं बोलता हूँ 30-40 लोगों को कि तुमने ये महाराज से ही दीक्षा लेनी चाहिए और कोई महाराज से दीक्षा नहीं लेनी चाहिए। तो हर एक व्यक्ति को चॉइस होती है कि मुझे कौन सा गुरु लेना है। आपने नहीं बताना चाहिए कि आपको इसी से लेनी चाहिए, ये गलत प्रस्तुति है। ठीक है, हाँ, अनुपयुक्त मतलब जो उपयुक्त नहीं है, सही नहीं है। ठीक है, सबको समझ में आ गया? ठीक है, लिखिए 3 या 4 लिखिए पॉइंट्स जो सही तरीके से प्रस्तुत नहीं। आपने अपने जीवन में भी देखा होगा किसी को प्रस्तुत करते हुए, है ना।
वर्तमान इसका अनुगमन प्रस्तुत करने से अयोध्या माला नमस्कार। सबका क्या हो गया? एक मिनट और देते हैं। ओके, बोलिए प्रभु, माइक लेके पूछो। हरे कृष्ण, माइक दीजिए उनको। प्रभूजी म्हणजे दोन दीक्षागुरूंमध्ये म्हणजे किंवा आपलं जे दीक्षागुरू आहेत त्यांच्यापेक्षा दुसऱ्या दीक्षागुरूंना आपण कमी लेखू शकतो किंवा हाँ त्यांचा अनादर करू शकतो. करेक्ट, सबको एक एक पॉइंट ही बोलना है। तो अगर दूसरे दीक्षा गुरु हैं और उनको हम नीचा दिखा रहे हैं, अरे वो बराबर नहीं है, वो ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, ये गलत तरीका है। यस ऐश्वर्या माता जी। अगर कोई दूसरे गुरु महाराज टेम्पल में आ रहे हैं, उनके लेक्चर को इग्नोर करना, बोलना कि हमारे गुरु महाराज का तो लेक्चर नहीं है, मैं नहीं सुनूंगा। ये बहुत बार होता है कि वो मेरे गुरु महाराज नहीं है, मैं नहीं अटेंड करूंगा उनके लेक्चर्स। कई भक्त तो अपने गुरु महाराज के भी लेक्चर नहीं अटेंड करते हैं तो वो और गड़बड़ की बात है। पर दूसरों के गुरु महाराज को इग्नोर करने की नहीं, वो गुरु महाराज आ रहे हैं हम नहीं जाएंगे, ये भी गलत है। अनिता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। सभी को स्वतंत्र इच्छा है गुरु गुरु चुनने का, तो हमें उसमें हस्तक्षेप नहीं करनी चाहिए। सब अपने अपने स्वभाव और गुण के अनुसार अपना अपना गुरु चुनते हैं, उसमें अपना करेक्ट हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। करेक्ट करेक्ट, नहीं बट अनुचित बताना था आपको, उचित नहीं बताना है, अनुचित बताना है। हस्तक्षेप करना अनुचित है ना? ठीक, स्नेहा माता जी। माझे गुरु श्रेष्ठ आहे आणि दुसऱ्या गुरूंबद्दल वाईट सांगून त्यांची निंदा करणे। हाँ, दूसरे के गुरु के बारे में गलत बोलना या उनकी निंदा करना कि क्या है वो गुरु में कि ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, वो अच्छे लेक्चर नहीं देते हैं, ये नहीं करते हैं वो नहीं करते हैं, है ना? तो वो निंदा भी करना गलत है। यस प्रभु, यहाँ पे कोई किसी को बोलना है? हाँ, बट यहाँ पे बोला कि अपने गुरु को कैसे प्रस्तुत करना है।
उसके ऊपर अनादर की बात कर रही है। ओके, प्रियंका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। गुरु के द्वारा बनाए गए नियमों पर प्रश्न नहीं करना चाहिए। नहीं, यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि हमारे गुरु को कैसे प्रस्तुत करना है, शिक्षाओं के बारे में नहीं चल रहा है। अगर हमारे गुरु के बारे में आप पब्लिकली कुछ बोल रहे हो तो कैसे प्रस्तुत नहीं करना चाहिए, ये प्रश्न है। राधा माता जी। कभी कभी भी सबके सामने अपने गुरु की मोबाइल थोड़ा पास में पकड़े माता जी, आवाज नहीं आ रहा आपका। कभी भी दूसरों के गुरु की निंदा नहीं करना चाहिए। ओके, गुरु की निंदा नहीं करनी चाहिए। यस, दक्षिश माता जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, हमें सिर्फ ये बोल के मतलब अगर नहीं अनुचित नहीं है वो ये है कि अगर हम ये बोलेंगे कि अगर आप प्रभुपाद के शरण में नहीं आएंगे तो आपका पतन हो जाएगा, आप नरक में जाओगे, तो मतलब बेसिकली डर क्रिएट नहीं करना है, हमें हाँ, फियर डर क्रिएट नहीं नहीं बनाना करना है, है। जैसे क्रिश्चियन लोग करते हैं। वर्शिप जीसस अदरवाइज यूल गो टू हेल फॉर इटर्निटी, ऐसे बोलते हैं। मतलब जीसस की तुम भक्ति करो, नहीं तो तुम नरक में जाओगे हमेशा के लिए, ऐसे बोलते हैं। तो दूसरों का नहीं बोलना, है ना। मानसी माता जी। हरे कृष्णा। गुरु भगवान के प्रतिनिधि होते हैं तो उन्हें सामान्य व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत नहीं करना चाहिए। हाँ, वो नहीं बोलना चाहिए कि नहीं हमारे गुरु एकदम सामान्य हैं, मैं तो उनके साथ साथ बैठता हूँ, है ना, ऐसे। और कोई पॉइंट है यहाँ पे? बहुत सारे पॉइंट्स आप लोगों ने मेंशन नहीं किए। तो देखिए, गलत प्रस्तुति कैसे है कि मंदिर में अगर मैं पूजा कर रहा हूँ या मैं लेक्चर दे रहा हूँ और लेक्चर में मेरे बाजू में मैंने बहुत बड़ा मेरा गुरु महाराज का फोटो रखा है, मतलब मैं पब्लिशर्स कर रहा हूँ कि मैं ये गुरु का शिष्य हूँ, तो वो नहीं करना चाहिए। दूसरा, हम जहाँ सत्संग में जाते हैं, जैसे अगर किसी के घर पे सत्संग हो रहा है और उनके घर पे जाके बोलना कि मेरे गुरु महाराज को वहाँ पे फोटो रखी है, ये भी गलत है। एक तो मैंने बोला कि किसी सत्संग में जाके ये नहीं बोलना कि इसी गुरु से आपको दीक्षा लेना है। फिर किसी को कैनवस करना, कैनवस करना मतलब क्या, कि उसको समझाना कि कैसे यही गुरु सबसे अच्छे हैं, ये भी एक गड़बड़ है ना। या जहां जहां जाते हैं हमारे गुरु की तारीफ करना, किसी और गुरु के बारे में बोलना ही नहीं कि मेरे गुरु कितने महान है। मैं क्यों महान हूं? क्योंकि मेरे गुरु महान है, उन गुरु का मैं शिष्य हूं, तो मैं कितना महान हूं ये दिखाना, ये भी गड़बड़ है ना। ऐसे कई सारे होते हैं। जैसे और कभी आगे आएगा कि कोई बुक वितरण कर रहा है और प्रोपाद की किताबों के बजाय अपने गुरु की किताबें हमेशा बेचता है, तो भी गड़बड़ है। तो मेनली हमने प्रोपाद की बुक वितरण करनी चाहिए, अपने गुरु को भी कर सकते हैं, बट अगर आपके बुक टेबल पे 50 किताबें हैं तो उसमें से 5-6 ही किताबें गुरु की होनी चाहिए, बाकी सब प्रोपाद की होनी चाहिए। तो उससे क्या दिखता है कि हम अपने गुरु का एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं लोगों को, है, तो वो नहीं करना चाहिए। तो ये अनुचित प्रकार हो गए जहाँ पे मैं अपने गुरु का एडवर्टीजमेंट कर रहा हूँ क्योंकि मेरे गुरु कितने महान हैं, है ना, ऐसे। या कोई 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 भक्त क्या करते हैं, एक्चुअली हमारे गुरु महाराज ने 1 साल में ही दीक्षा देते हैं, तो आप हमारे गुरु महाराज से ले लो, ये बहुत गलत है। तो उस व्यक्ति को अगर कोई मन से इच्छा हो रही किसी और के गुरु से, तो आप उसको क्यों बोल रहे हैं कि तुम 1 साल में मिल जाता इसलिए ले लो? हो सकता है वो 2-4 साल रुके, आपको क्या प्रॉब्लम है ना। तो वो कारण नहीं देना चाहिए। या कहीं कहीं भक्त बोलते हैं कि आप मेरे पास आ जाओ, मैं आपका दीक्षा करा देता हूँ। मतलब क्या, कि मेरे गुरु महाराज से मैं दीक्षा करा देता हूँ। फिर और एक अनुचित प्रकार क्या होता है कि लोग पैसे के लिए करते हैं, बोलते हैं कि क्योंकि जब दीक्षा लेते हैं अपने गुरु से तो वो डोनेशन देते हैं, तो डोनेशन देते तो हमारे प्रोजेक्ट के लिए डोनेशन जाएगा, तो वो भी गलत तरीका है। तो जैसे, या दूसरा और एक होता है कि अपने गुरु की सेवा करना है और किसी की सेवा ही नहीं करनी, मंदिर की भी सेवा नहीं करनी और सिर्फ गुरु की सेवा करना, वो भी गड़बड़ है। या मेरे गुरु का कोई प्रोजेक्ट है, कोई मंदिर बनाने वाला है गुरु, तो मैं डोनेशन जब मांगने आता हूँ तो लोकल मंदिर के लिए मांग रहा हूँ, उस मंदिर के लिए सिर्फ मांग रहा हूँ। उस मंदिर के लिए मांगना कोई गलत बात नहीं है, पर उसके साथ साथ आपको लोकल मंदिर का भी सेवा करना चाहिए, तो ये अनुचित है ऐसे। चलो आगे बढ़ते हैं। इस्कॉन गुरुओं को अलग तरीके से प्रस्तुत किए जाने के संभावित परिणाम क्या हो सकते हैं, अपनी टिप्पणी नीचे लिखें। बराबर। अभी हमने जो जो चर्चा किया
कि जो जो अनुचित प्रकार से प्रस्तुतकरण करता है कोई, तो उससे इस्कॉन के लिए क्या प्रॉब्लम हो सकता है, ये बताना है आपको। 3 पॉइंट लिखने हैं आपको कि इस्कॉन के लिए इसके क्या प्रॉब्लम आएगा। कृष्ण सबको कम से कम 3 पॉइंट्स लिखने हैं, हा मिनिमम हरे 3। कृष्ण प्रभूजी बोलू का? एक मिनिट, एक माताजी, सब सगळ्यांचं लिहून होऊ दे, मग बोला म्हणे। हो गया लिख के? ठीक है, ऑनलाइन यहाँ पे कोई भक्त बोलना चाहेगा? हाँ बोले प्रभु, माइक लीजिए। अगर अपने गुरु के इस्कॉन गुरु के प्रति यदि अपने गलत तरीके से किसी के सामने बोला तो उससे गुरु का नाम खराब होगा और इस्कॉन का भी नाम खराब होगा, लोगों में उसके मतभेद होंगे। करेक्ट करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, और कोई बोलना चाहेगा यहाँ पे? माइक लीजिए, माइक। हरे कृष्ण. यामुळं कसं की म्हणजे डिस्प्यूट होऊ शकतात आणि त्यामुळं झगडे हो सकते हैं। जे नवीन भक्त काय काय नवीन भक्त येतात क्लासला, तर ते मग त्यावेळेस विचार करू शकतात की इथं पण बाहेरच्या भौतिक जगात सुद्धा चालतंय. हाँ करेक्ट करेक्ट, झगड़े हो सकते हैं, फिर लोग सोचेंगे कि बाहर भी झगड़े होते हैं, यहाँ पे भी झगड़े, तो मैं क्यों आया यहाँ पे, है ना? माता जी कुछ बोलो। हाँ करेक्ट, ठीक है। अभी ऑनलाइन अलका माता जी के पास जाते हैं। अलका माता जी बोलिए। हा हरे कृष्ण प्रभूजी दंडवत प्रणाम. हाँ इस्कॉन एक पॉइंट मध्ये सांगा, एक पॉइंट भक्तांची सांगा। इस्कॉन मध्ये भक्तांची एकजूट राहणार नाही आणि मतभेद होतील. हाँ करेक्ट, तो हमें एकत्रित तो नहीं रहेगी, कोऑपरेशन नहीं रहेगा, लोग झगड़ा करेंगे, है ना? ओके, योगिता माता जी, एक ही पॉइंट बोलना है आपको। संस्था का नाम खराब होगा और संस्था के ऊपर और भगवान कृष्ण के ऊपर का भरोसा उठ जाएगा। करेक्ट, संस्था का नाम खराब होगा, लोगों का फिर भगवान के ऊपर भरोसा उठ जाएगा। ये लोग खुद ही झगड़ते करते हैं, तो फिर क्या फायदा है? ओम प्रभु। यस प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु जी, इससे क्या होगा ना कि जो मनोभाव है, जो प्रभुपाद ने जो मनोभाव किया है ना, वो डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि हर कोई सिर्फ अपने गुरु को ही इम्पोर्टेंस देगा और नए करेक्ट भक्तों की श्रद्धा भी उसे टूट जाएगी। करेक्ट करेक्ट, ऐश्वर्या माता जी। डिवोटीज आ रहे हैं ज्वाइन करने में इस्कॉन में, वो कंफ्यूज हो जाएंगे कि किन से दीक्षा ले, क्योंकि जिससे वो मिल रहे वो खुद का ही गुरु महाराज को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, और करेक्ट जिससे वो कनेक्ट कर पा रहे हैं वो नहीं कर पाएंगे। बराबर। अनिता माता जी।
हरे कृष्णा प्रभु जी, वही होगा, इस्कॉन की छवि खराब होगी प्रभु जी, और जो ऐसा करता है उसका भी पतन होगा प्रभु जी। करेक्ट, और उसका की छवि और भी खराब बहुत, होगी। हाँ, उसका भी कृष्ण के उनके प्रति नाराज होंगे ना ऐसा करने से। करेक्ट। नरेश प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु हरे जी, जैसे कृष्ण। कि आस्था और विश्वास में प्रभु चोट पहुंचती जबकि हम अनियुक्त या गलत तरीके से प्रस्तुत किए जाने पर, जैसे कि और सामान्य लोगों के मन में गुरु के प्रति एक संदेह पैदा हो जाता है प्रभु, जिससे उनकी धार्मिक आस्था ढलने लगती है। बराबर, संदेह है तो लोगों में कि ये सही रास्ता है क्या, जी ये प्रभु, लोग ही उनको झगड़ा करते हैं, ये लोग भ्रांति। ही जिद्दा कर रहे हैं। करेक्ट। वर्षा राणा माता जी। हरे कृष्ण प्रभूजी, दंडवत हरे प्रणाम. कृष्णा। प्रभूजी, आपण जर आपल्या म्हणजे गुरूंची फेवरेटिझम केलं किंवा दुसऱ्या गुरूंना निंदा केली वगैरे, तर इस्कॉन मध्ये युनिटी कमी होऊन, परस्पर सहयोगाची भावना कमी होऊन ग्रुपिझम तयार होईल त्यामध्ये. करेक्ट करेक्ट। आणि ठीक है। ग्रुपिझम झाल्यामुळे आपण जी सेवा करणार आहे, आपण जे सण वगैरे साजरा करतो, उत्सव, तर त्याच्यामध्ये सहकार्य कोणी करणार नाही त्याच्यामध्ये, सण वगैरे बारा। साजरा करताना. ठीक है, त्यामुळे उत्साह प्रियंका कमी माता जी। होईल. हरे कृष्ण प्रभु जी। आपका आवाज बंद हो गया, म्यूट पे गया आप। सॉरी। हाँ, इस्कॉन की इमेज खराब होगी और इस वजह से मंदिर में भक्तों का आना भी कम हो जाएगा, एसोसिएशन भी कम होगा। करेक्ट। श्रील प्रभुपाद बोलते थे कि इस्कॉन मूवमेंट को बाहर से खतरा नहीं है, अंदर से खतरा है। मतलब क्या? मतलब जो अंदर झगड़ा करेंगे भक्त, वो ज्यादा खतरा है। बाहर के लोग कुछ नहीं कर सकते अगर हम लोग जुटे हैं तो। इसका मतलब है कि हम लोग ही नहीं, हम हमारे ग्रुप ने बनना चाहिए, अरे मेरा ये हमारे गुरु का ग्रुप है, आपका गुरु ग्रुप है। उससे क्या होगा फिर, लोगों में जो कम्युनिटी है वो कम्युनिटी अच्छे से नहीं रहेगी, और फिर उसमें झगड़े होंगे, है ना। तो उसके कारण फिर गड़बड़ हो जाती है। तो एक्चुअली एक हिजलाल राधानाथ महाराज बोलते हैं कि कृष्णा अगर हमारी कम्युनिटी है और कम्युनिटी में थोड़ी शुद्धता कम है तो चल जाएगा, पर उसमें हार्मनी होनी चाहिए, मतलब एकत्रितता होनी चाहिए। तो उदाहरण के तौर पे 100 भक्त हैं और 100 के 100 भक्त एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे रिलेशनशिप होना, कोई झगड़ा नहीं है, पर थोड़ा स्टैंडर्ड कम है, उदाहरण के तौर पे, वो उससे कृष्ण ज्यादा खुश होंगे बजाय कि 100 भक्त हैं और एडवांस दिखते हैं पर एक दूसरे के बीच में झगड़ा है। समझ रहे? तो कोऑपरेशन जो है भक्तों के बीच में ज्यादा महत्वपूर्ण है शुद्धता के कारण। ऐसा नहीं बोल रहे कि शुद्धता आगे मत बढ़ो, बट साथ में आगे बढ़ो, एक दूसरे के लेके आगे बढ़ो और कोऑपरेट करो। जिसके साथ प्रोजेक्ट में कोऑपरेशन चाहिए, झगड़ा नहीं चाहिए। नहीं तो क्या होगा, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, सबको प्रचार नहीं कर पाएंगे, उसके कारण लोगों के ऊपर गड़बड़ हो जाती है, प्रचार का गड़बड़ हो जाता है ना। ऐसे जैसे मैं एक प्रोग्राम यहाँ पे करता था खड़ी मशीन के पास में, तो हमने 4-5 हफ्ते तक, 2-3 महीने तक प्रोग्राम किया और 20-30 भक्त आते थे, है ना। तो जिसके घर पे प्रोग्राम होता था उनके कुछ मतभेद हो गए मुझसे, है ना। तो हमने ट्राई किया कि नहीं मतभेद ना हो, बट मतभेद हो गए कोई कारण से, है ना। और वो क्या हो गया, प्रोग्राम ही बंद पड़ गया। तो वो जो 20-30 भक्त थे उनका नुकसान हो गया ना, बराबर है। तो जो होस्ट थे जिनके घर में प्रोग्राम होता था, उन्होंने ऐसी कुछ मांगे कि जो सही नहीं थी, और हमने भी नेगोशिएट करने का प्रयत्न किया बट हो नहीं पाया। तो इससे क्या होता है कि जो भक्त, अभी देखिए हम बोलते हैं ना, बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान में प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति सहमत्वा तरलता। बहुत बहुत जन्मों के बाद कोई भक्ति में आता है और वो भक्ति में एंटर करने वाला है, और उसमें से कई सारे भक्त जपा करने चालू कर दिए थे और उनको अच्छा लगता था, बट क्योंकि वो मतभेद हो गया उनका नुकसान हो गया। तो आप सोचिए, इतने जन्मों के बाद कोई भक्ति में आने का प्रयत्न कर रहा है और हम उसको रोक रहे हैं एक तरह से, कोऑपरेट नहीं करने से। तो ये एक बहुत बड़ा गड़बड़ है ना, बहुत बड़ा इम्पैक्ट है इससे। तो जैसे मुझे कोई एक ब्रह्मचारी बता रहा, बहुत सीनियर ब्रह्मचारी है, बता रहे थे कि हैदराबाद में बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा था। एक कोई जगह प्रोग्राम कर रहे थे, सेंटर था, 50-60 भक्त आते थे, 1-2-3 साल से चल रहा था। पर हैदराबाद के एक प्रेसिडेंट ने बोला कि नहीं, यहाँ पे नहीं प्रीचिंग करना है, बंद कर दो तुम सब। तो वो बंद करके सबको जाना पड़ा। तो उससे क्या हो गया, उन भक्तों का नुकसान हो गया। तो ये
इन जनरल लोगों का नुकसान होता है, इस्कॉन का नुकसान होता है, भक्तों का नुकसान होता है ना। इसलिए हमें मिलजुल के काम करना है। ऐसा नहीं कि नहीं वो दूसरे गुरु के हम नहीं भाव देंगे उनको, ये नहीं करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उद्धरण पाठ 12 अपने गुरु की सार्वजनिक प्रस्तुति। नए सदस्यों को श्रील प्रभुपाद का आश्रय लेने के लिए निर्देशित करें। उपाधियों का प्रयोग इस्कॉन के प्रकाशनों जैसे पुस्तकें, पत्रिकाएं, समाचार पत्र, पत्रक, सूचना पत्र, आमंत्रण आदि में श्रील प्रभुपाद का नाम उपाधियों सहित यथा कृष्ण कृपा मूर्ति, एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होना चाहिए। हाँ, कोई भी किताबें हो इस्कॉन की, खासकर बीबीडी जिसको बोलते हैं, भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट, उसमें शिला प्रभुपाद का ऐसा नाम होना चाहिए, कृष्ण कृपा मूर्ति एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। आगे बढ़िए। नाम पट्ट उन समस्त इस्कॉन मंदिरों एवं भवनों में जिनमें श्रील प्रभुपाद का नाम पहले से अंकित नहीं है, वहां कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक पद को दर्शाने हेतु पूरे नाम सहित उनके नाम पट्ट लगाए जाएं। यह नियम भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट, भक्ति वेदांत इंस्टीट्यूट तथा भक्त श्रील प्रभुपाद द्वारा स्थापित अथवा इस्कॉन से संबद्ध किसी भी अन्य संस्था के प्रधान भवनों पर लागू है। नाम पर मतलब वहां पे नाम होना चाहिए प्रभुपाद का। वैसे इस्कॉन का जो ये होता है क्या बोलते हैं, होर्डिंग होता है, उसमें शिला प्रभुपाद का नाम होना चाहिए, फाउंडर आचार्य एसी भक्ति वेदांत शिला प्रभुपाद। कोई भी इंस्टीट्यूट हो ऐसे। व्यक्ति को अपना गुरु गोपनीय रखना चाहिए। गोपेद देवतम इष्टम गोपेद गुरुम आत्मनः गोपेद चा निजम मंत्र गोप एन निज मालिकाम। व्यक्ति को अपने इष्ट देव, अपने गुरु, अपने मंत्र तथा अपनी जाप को गोपन रखना चाहिए। देखिए, अपने इष्ट देव, अपने गुरु और अपने मंत्र को गोपनीय रखना चाहिए। सबको आके बोलना चाहिए मेरे गुरु ये, मोरे गुरु ये है, या जो माला होती है वो भी दिखानी नहीं चाहिए। क्योंकि जो भक्ति है ये निज चीज है, पर्सनल चीज है। भक्ति ये प्रदर्शित करने वाली चीज नहीं है ना, इसीलिए उसको गोपनीय रखना चाहिए। देखिए हरि भक्ति विलास में लिखा हुआ है, सनातन गोस्वामी जो लिखा है किताब। क्योंकि उससे क्या होता है, जैसे हमने चर्चा की ऑलरेडी भी, कि गुरु की प्रदर्शित करेंगे तो उसमें कन्फ्लिक्ट आ सकते लोगों में। इष्ट देव को भी प्रदर्शित नहीं करना है और अपना मंत्र भी प्रदर्शित नहीं करना और माला भी नहीं करना, चारों चीजें नहीं करनी चाहिए। हाँ, तो हमारे केस में तो हम जो हमें मंत्र दिया गया हरे कृष्ण महामंत्र, तो हम बोलते हैं क्योंकि लोगों ने उसको जप करना चाहिए इसलिए हम बोलते हैं। हाँ? वरना पहले जो गुरु मंत्र मिलता था, गोपाल मंत्र, उसको गोपनीय रखते थे। आगे बढ़िए। गुरु टी शर्ट, पोस्टर्स, जप थैली आदि को सार्वजनिक प्रदर्शन। शिष्यों को चाहिए कि श्रील प्रभुपाद के अतिरिक्त अपने शिक्षा अथवा दीक्षा गुरु के चित्र वाले टी शर्ट, कप, पोस्टर्स, जप थैली आदि न पहने, ना ही उनका सार्वजनिक प्रयोग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई टी शर्ट के ऊपर गुरु का चित्र है, या जपमाला के ऊपर है, या कैप के ऊपर है, पोस्टर के ऊपर है, नहीं करना चाहिए। उसे हम प्रदर्शित करते हैं ना लोगों को कि मेरे गुरु है, मेरे गुरु है ऐसे। यस। इस्कॉन शिक्षा अथवा दीक्षा गुरु के छाया चित्र। इस्कॉन मंदिर के निवासी भक्त अपनी शिक्षा अथवा दीक्षा गुरु की छाया चित्र अपने निजी आश्रम आवास में रख सकते हैं, किंतु मंदिर परिसर में उनका सार्वजनिक प्रस्तुत न करें। यदा कदा विशेष प्रचार कार्यक्रमों का अपवाद माना जाए। मतलब अपने घर पे रख सकते हैं छत्र, घर पे आप रख सकते हो फोटो, है ना, बट मंदिर में सार्वजनिक में जगह में नहीं करना है। अगर मैंने कोई स्टॉल लेके रखा है और वहां पे मेरे गुरु का फोटो रखा है, ऐसे नहीं होना चाहिए। लेकिन जैसे कोई अपने गुरु का अगर व्यास पूजा है तब रख सकते हैं, तब कोई प्रॉब्लम नहीं। यस, आगे। वेबसाइट श्रील प्रभुपाद की छवि को प्रमुखता से दर्शाएं। इस्कॉन केंद्रों के पदाधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होंगे कि उनके केंद्र से प्रकाशित समस्त वेबसाइट्स के परिचय पृष्ठ पर श्री प्रभुपाद की छवि को प्रमुखता से दर्शाएं। यह छाया चित्र अन्य किसी व्यक्ति जैसे जीबीसी केंद्र अध्यक्ष अथवा गुरु के चित्र से बड़ा होना चाहिए।
श्री प्रभुपाद को उनके औपचारिक नाम तथा उपाधियों के साथ कृष्ण कृपा मूर्ति एसी भक्त वेदांत स्वामी प्रभुपाद कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य संबोधित किया जाए। मतलब अगर इस्कॉन का कोई वेबसाइट बनाया जा रहा है तो उसके ऊपर श्रील प्रभुपाद का मुख्यतः होना चाहिए किसी और गुरु के बजाय। ओके, पाठ 13। पाठ के विषय, इस्कॉन के अंतर्गत संबंध। पाठ के विषय, गुरु के आधार पर भेदभाव, सहयोग पूर्ण संबंधों का विकास। गुरु के आधार पर भेदभाव वस्तुओं में अंतर या भेदभाव करना, देखना, ना समझना। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश शब्दकोश दोरा संस्करण ऑक्सफोर्ड बीबी प्रेस। भेदभाव ऐसा पक्षपात पूर्ण व्यवहार है जो सामान्यतः एक समूह अथवा वर्ग की सदस्यता से प्रेरित होता है। इसमें एक वर्ग के व्यक्तियों को उन दूसरे अवसरों से वंचित किया जाता है जो अन्य वर्गों को उपलब्ध होते हैं। समाजशास्त्र की भूमिका, 7वां संस्करण, न्यूयॉर्क, WW नाटन एंड कंपनी। इस्कॉन के एक मिनट। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो भेदभाव कर रहे हैं, भेदभाव करना मतलब क्या कि यहाँ पे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की जो व्याख्या है उसके बारे में बताया। भेदभाव ऐसा पक्षपात पूर्ण व्यवहार है जो सामान्यतः एक समूह अथवा वर्ग की सदस्यता से प्रेरित होता है। जैसे कोई बोल सकता है कि हमारा ब्राह्मण समाज है, हम शूद्रों को अलाउ नहीं करते, हमारा क्षत्रिय समाज है, शूद्रों को अलाउ नहीं करते, वो हो गया पक्षपात, है ना। जैसे कुछ कुछ अपार्टमेंट्स होते हैं वहां पे सिर्फ जैन लोग अलाउड होते हैं या मारवाड़ी लोग अलाउड होते हैं, ऐसे कुछ कुछ बनते हैं। तो वो क्या पक्षपात हो गया कि हमारा ग्रुप के ऊपर आप बना रहे हो, है ना। तो उसके बारे में यहाँ पे चर्चा हो रही है। तो एक्चुअली क्या है कि गुरु के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। हाँ, कई कई बार होता है कि काउंसलर ग्रुप में आप बोलते हो कि नहीं मेरे गुरु महाराज की शिष्य होने चाहिए, बाकी की नहीं हम एक्सेप्ट करेंगे, ये गलत है ना। क्योंकि काउंसलिंग जो होता है वो पक्षपात नहीं करना चाहिए। हम कोई भी गुरु क्यों क्यों ना हो, हमें उनको शिक्षा देना है, तो आप उसके बेसिस पे शिक्षा देने की जरूरत नहीं है, उसको भेदभाव करने की जरूरत नहीं है। आगे पढ़िए। क्या इस्कॉन में आपके साथ कभी दीक्षा अथवा शिक्षा गुरु के आधार पर अनुचित भेदभाव हुआ कृपया लिखें। हाँ, तो आपको लिखना है कि आपने कभी जो भी अपने समय यहाँ पे आए हैं 3 4 साल 5 साल, उसमें कभी आपने देखा है कि आपके शिक्षा या दीक्षा गुरु के आशीष पे आपके साथ भेदभाव हुआ है, या आपको लिखना है वहाँ पे। या कोई प्रश्न है मयंक प्रो? या प्रभु जी, एक प्रश्न ये है कि जैसे वो कैप और टी शर्ट नहीं पहनना है, वो एक गुरु के लिए बोला है, लेकिन बहुत बार लोग ऐसे मैंने देखा है कि लोग भगवान की फोटो लगा के टी शर्ट पहनते हैं, कैप लगाते हैं, पंचे में लगाते हैं, फिर बाद में वो कहीं गलत जगह इधर रखा जाता है, यहाँ कहीं रखा जाता है। तो वैसा जनरली हमें नहीं करना चाहिए कि कैसा होना चाहिए उसमें? बराबर है। तो इसलिए जनरली हमने टी शर्ट खासकर या धोती या कैप भगवान की जो चिन्ह है उसके उसको पहन के नहीं जाना है। जैसे क्योंकि उसको पहन के हम बाथरूम में जाते हैं या नीचे जमीन पे कभी कभी दंडवत करते हैं, तो हमको अवॉइड करना चाहिए। तो इसीलिए भी लिखा है, बोला गया कि प्रभुपाद गुरु महाराज और भगवान की कोई भी चित्र टी शर्ट पे, कपड़ों के ऊपर, टोपी के ऊपर नहीं होना चाहिए। ठीक है। क्या इस्कॉन में आपके साथ कभी दीक्षा अथवा शिक्षा गुरु के आधार पर अनुचित भेदभाव हुआ कृपया लिखें। हाँ, तो आपको 2 3 पॉइंट्स लिखने हैं कि कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि आप एक गुरु के हो या आप एक कोई ग्रुप के हो और फिर लोग आपको भेदभाव कर रहे हैं कि नहीं हम नहीं लेंगे आपको ऐसे। गुरु के आधार नहीं पर नहीं, आपको लिखना है, अभी सबको लिखना है 3 पॉइंट्स, वो मत लिखिए। हाँ, कंपलसरी है। नहीं, आपके पास नहीं हुआ तो फिर मत लिखिए, कुछ नहीं। अगर भेदभाव नहीं हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है।
किसी के पास कुछ पॉइंट्स हैं? ऑनलाइन भक्तों के साथ किसी के साथ भेदभाव नहीं हुआ है? हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। ऐश्वर्या माता जी हाँ, बोलिए। मेरे पास कोई पॉइंट नहीं है, मेरे साथ नहीं कोई भेदभाव हुआ। मेरा क्वेश्चन था, जैसे हम टी शर्ट पे स्टिकर नहीं लगा सकते गुरु महाराज के लिए, हम डीपी लगा सकते हैं व्हाट्सएप? डीपी लगा सकते, व्हाट्सएप पे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मेरे साथ 2 इंसिडेंट्स हुए थे। तो हम लोग किसी के घर पे गए थे, ये पुणे में ही, तो कोई काम के लिए। बहुत पहले की बात है, 2013 की बात है। हम तुम नए थे सब। तो प्रभु जी को पता लगा कि हम लोग कौन से गुरु से एस्पायरिंग है। हम राधानाथ महाराज से एस्पायरिंग है। तो उन्होंने पूछा कि आप कौन से गुरु से हैं। तो उन्होंने लगा कि अभी हमारी दीक्षा नहीं हुई, बट हम इनसे दीक्षा लेना चाहते हैं। तो बिना कुछ सोचे उन्होंने बोलना चालू कर दिया कि आपके जो गुरु हैं उनके कुछ शिष्य हैं, वो बराबर नहीं करते, वो ऐसा करते वैसा करते। उन्होंने बताना चालू कर दिया, मेरे साथ उन्होंने ऐसा किया वैसा किया। तो मैंने बोला कि प्रभु जी, अगर वो हमारे गुरु के शिष्य हैं तो ये बोलने की जरूरत नहीं कि आपके गुरु के शिष्य हैं इसलिए ऐसे किया, है ना। तो ये भेदभाव हो गया कि आपके गुरु के शिष्य हैं इसलिए उन्होंने किया। आप सिर्फ भक्त बोल सकते नहीं, वो भक्तों ने ऐसे किया था, तो उसमें गुरु को बीच में लाने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे कई बार होता है कि लोग बिना सोचे कुछ बोल देते हैं। फिर कई बार सेवा में वो होता है, तो बोलते हैं कि नहीं, हमारे गुरु महाराज के सारे भक्त आएंगे, आपके भक्त नहीं आएंगे सेवा के लिए। तो ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं। तो हमें खुद ऐसे नहीं करना है, बाकी करें तो ठीक है, कोई बात नहीं। पर हमें तो ऐसा नहीं करना है कि गुरु के आधार के ऊपर भेदभाव कर रहे हैं और दूसरों को परेशान कर रहे हैं, कि ये बहुत तुच्छ चीज़ है ना। क्योंकि जो हमारे गुरु हैं और जो उनके गॉड ब्रदर्स हैं, गुरु बंधु हैं या गुरु बहनें हैं, वो कभी झगड़ा नहीं करते हैं। पर नीचे वाले लोग ही झगड़ा करते हैं, क्योंकि उनका जो चेतना है वो इतना शुद्ध नहीं है। उनका चेतना बहुत अच्छा होता है। जैसे एक बार राधानाथ महाराज को उनके शिष्य बता रहे थे कि आपके गुरु बंधु आपके लिए कुछ बुरा भला बोल रहे थे। तो महाराज ने सुना और बोला कि बट वो तो बहुत अच्छे हैं, वो तो बहुत अच्छे हैं, वो तो मुझे कभी नहीं कुछ बोलते हैं। इसका मतलब है उन्होंने कुछ बुरा नहीं माना उसका, है ना। तो ऐसे उनके लेवल पे, गुरु के लेवल पे उनको कोई पड़ी नहीं है ये सब चीजों की, उनको बिल्कुल कोई नाम की या कोई भी चीज की पड़ी नहीं है। जो जूनियर भक्त थे उनको ज्यादा पड़ा होता है कि नहीं मेरे गुरु ऐसे है, मेरे गुरु वैसे है, उनके बीच में झगड़ा है, कुछ नहीं। जैसे हम लोग भी एक जगह बुक डिस्कशन करने गए थे। तो वहां पे एक पर्टिकुलर गुरु के शिष्य थे। तो जब हमने परमिशन मांगा कि हमें यहाँ पे बुक रिविजन करना है, और तब उन्होंने पूछा कि कौन से गुरु के शिष्य हैं आप, तो उन्होंने बोला कि ये गुरु के शिष्य हैं। तो साफ मना कर दिया कि नहीं आप कर सकते। तो इससे बहुत जगह हो रहा है क्योंकि मैच्योरिटी नहीं लोगों में। लोगों को लगता है कि नहीं मेरे गुरु मतलब सब कुछ है। नहीं, हमें थोड़ा सा और मैच्योर होना पड़ेगा एज ए इस्कॉन ऑर्गेनाइजेशन, ताकि फिर हम भक्ति कर पाए और आगे बढ़ते हैं। तो इसकी उससे हमारा नुकसान होने वाला है ना। हाँ, माइक माइक लीजिए, आपका आवाज नहीं आ रहा। तो जी यदि ऐसा है तो फिर इसके ऊपर में जो मैनेजमेंट सिस्टम है तो उसके ऊपर में डिसीजन क्यों नहीं लेती है कि ये जो चल रहा है थोड़ा गलत है, इसके ऊपर में थोड़ा सा कर रहे हैं, जीबीसी बहुत प्रयत्न कर रहे हैं जी। तो बट वैसे क्या होता है कि आ, हर एक गुरु को और हर एक प्रेसिडेंट को अपने अपने नीचे वाले जो लोग हैं उनके ऊपर ठीक से कंट्रोल होना चाहिए। अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो फिर वो गलत होता है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है रोज की शिक्षा गुरु में भी मतलब जैसे हाँ, होता है ना। वाइज डिवाइडेशन हो जाता है, फिर करेक्ट, उसकी बदनामी करता है, वो उसकी बदनामी करता है। करेक्ट। देखिए, हमारा पहला अपराध ही है कि दूसरों भक्तों की निंदा नहीं करना है। बट वो सर्रास होता है क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि लोग इतने ईगो पे ले लेते हैं कि नहीं मेरा मेरा शिष्य है, तेरा शिष्य है, तेरा मेरा काउंसिल है, तेरा काउंसिल है। उसके ऊपर भी होता है। यस मयंक प्रभु, कोई प्रश्न है आपको? क्या नहीं प्रभु जी, जनरली सेवा में बहुत होता है कि जैसे हम संडे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाते हैं, फूड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो कभी कभी ऐसा होता है कि कोई आता है बोलता है कि आज आप लोग नहीं कर सकते हैं, हमारा आज हाँ, करेक्ट, करेक्ट। तो जैसे
लोग बोलते हैं कि जैसे कुत्ते होते हैं ना, कुत्तों का एक एरिया होता है, उसके बीच में और कोई कुत्ते आते हैं तो फिर वो अलाउ नहीं करते हैं। तो हमारे भक्त भी ऐसे कभी कभी बिहेव करते हैं, ये हमारा एरिया है, बिल्कुल नहीं आना इधर। अब प्रचार करने के लिए कोई आ रहा है ना, कोई बाकी चीज को थोड़ी आ रहा है। अब इसलिए कुछ कुछ केस में गलत करते हैं कुछ कुछ लोग, बट जनरली हमने ओपन रहना चाहिए कि प्रचार है ये, तो प्रचार कोई भी कर सकता है ऐसे। तो गुरु के बेसिस पे हमें झगड़ा नहीं करना चाहिए। गुरु के बेसिस पे झगड़ा करना मतलब सबसे बुरा काम है, क्योंकि जो गुरु होते हैं वो खुद ही नहीं करते झगड़ा, है ना। जैसे बहुत साल पहले गोपाल कृष्ण महाराज ने, हिज होलिनेस गोपाल कृष्ण महाराज ने हिज होलिनेस राधानाथ महाराज को बोला कि पुणे में मुझे एक अच्छा भक्त भेज दीजिए। तो महाराज ने राधे श्याम प्रभु को भेज दिया। 1993 की बात है। उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि, और यहाँ के जीबीसी हिज होलिनेस गोपाल कृष्ण महाराज थे, तो राधानाथ महाराज ने ऐसे नहीं बोला कि नहीं आपके एरिया में मैं क्यों भेजूं। नहीं। तो ऐसे उनके बीच में संबंध में बहुत जबरदस्त है, वो बिल्कुल झगड़ा नहीं करते हैं। पर जो नीचे वाले भक्त हैं वो कभी कभी ऐसा सोच सकते हैं कि नहीं ये वो मेरे गुरु है, वो मेरे गुरु नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। ये सबसे नीचे स्तर का विचार है ये। हमने ऐसा विचार करना कि सारे गुरु सेम हैं। यहाँ तक कि हिज होलिनेस राधानाथ महाराज ने अपने शिष्यों को बोला है कि तुम्हें अगर मेरा सम्मान करना है तो मेरे से भी ज्यादा मेरे भाई बंधुओं का सम्मान करना पड़ेगा। एक बार, और मैं इसलिए हम मेरे गुरु महाराज को उदाहरण दे रहा हूँ क्योंकि मुझे ज्यादा वो उदाहरण पता है। ऑब्वियसली बाकियों के गुरुओं के भी होंगे उदाहरण। एक बार वाड़ा में एक प्रोग्राम था, तो तब तक अभी तक रूम्स बने नहीं थे, बहुत साल की पहले की बात है। तो फिर महाराज ने रूम्स बनवाने के लिए बोला। तो शिष्यों ने क्या किया, राधानाथ महाराज का कमरा सबसे बड़ा बना दिया और बाकी कमरे थोड़े छोटे बना दिए। तो जब महाराज देखने गए कमरे तो उन्होंने बोला कि क्यों, मेरा कमरा क्यों बड़ा बनाए, मैं नहीं रहूंगा यहाँ पे। बोले कि सारे कमरे सेम होने चाहिए, क्योंकि बाकी के जो भाई बंधु है मेरे मेरे भाई बंधु उनके उल्टे बड़े होने चाहिए। तो ये जो व्यवहार है ना, इससे हम सिखा सकते हैं कि एक दूसरे को कि कैसे हम एकजुट रह के रहें, अलग अलग रह रहें, कोई भेदभाव ना करें। तो उससे हमारा कम्युनिटी आगे बढ़ेगा। जितना ज़्यादा हम भेदभाव करेंगे, जितना ज़्यादा हम डिस्क्रिमिनेट करेंगे, उतना ज़्यादा हमारे जीवन में और इसको आगे नहीं बढ़ेगा। ये तरीका है। चलिए आगे बढ़े। इस गुरु के आधार पर किए जाने वाले अनुचित भेदभाव के कारण इस्कॉन में कौन सी दीर्घकालिक कालीन परिणाम संभावित हैं? हाँ, तो हमने अभी पहले चर्चा भी किया था। अगर इस गुरु के आधार पर अगर ये हो रहा है तो क्या होगा, हर एक गुरु गुरु का अलग ग्रुप बनेंगे, प्रभुपाद को कोई नहीं मानेगा, फिर एकजुट नहीं हो पाएंगे, इस्कॉन आगे नहीं बढ़ पाएगा। हाँ, बदनामी होगी। जैसे जब इस्कॉन, हमारा इस्कॉन और ऋत्विक के बीच में जब झगड़ा हुआ था तो लोग पूछ रहे थे क्या, क्यों लोग ओपन में झगड़ा क्यों कर रहे हो। जैसे स्वामीनारायण में भी है, स्वामीनारायण के 2-3 अलग ग्रुप्स हैं। तो लोगों को ये पसंद नहीं होता। अभी क्या होता है कि जब बाहर से लोग आते हैं तो उनकी अपेक्षा होती है कि जब इस्कॉन वाले हैं वो सब महानीय लोग हैं, अपेक्षा होती है उनकी। उनको लगता है कि उन्होंने अच्छे से बर्ताव करना है, उन्होंने झगड़ा ही करना ही नहीं चाहिए, है ना। तो वो अपेक्षा का फिर भंग हो जाता है, फिर लोग उसके कारण फिर आए नहीं भक्ति में ऐसे। चलिए आगे बढ़िए। सहयोगपूर्ण संबंधों का विकास आपकी दृष्टि में इस्कॉन का सर्वांगीण चित्र कैसा होगा यदि भक्त सभी इस्कॉन गुरु एवं शिष्यों के बीच सहयोगपूर्ण तथा सकारात्मक संबंध बनाए रखें? करेक्ट। आपको यहाँ पे भी लिखना है कि आपके हिसाब से भक्तों के बीच में कैसा संबंध होना चाहिए, गुरु और शिष्यों के बीच में कैसा संबंध होना चाहिए। ये आपको 3-4 पॉइंट्स पे लिखना है। हाँ, सबको समझ में आ गया प्रश्न? क्या इस्कॉन का सर्वांगीण चित्र कैसा होगा, इन सब संबंध आपस में अच्छे रहे तो, ये प्रश्न पूछा है। हाँ, मतलब वही ना बेसिकली। मतलब अगर वैकुंठ को आप अगर देखिए, वैकुंठ में कैसे लेते हैं लोग, वैसे हमें दिखना चाहिए। हाँ, मतलब बोल रहे हैं कि देखो इस्कॉन का सर्वांगीण चित्र कैसे होगा। सर्वांगीण मतलब क्या, सब जगह सोसाइटी में कैसे होगा, एक दूसरे के साथ शिष्य कैसे बर्ताव करेंगे, गुरु कैसे बर्ताव करेंगे, वो बता रहे हैं। मतलब आपको इस्कॉन कैसे दिखना चाहिए।
पूछा जा रहा है यदि गुरु और शिष्य के संबंध अच्छे हो हाँ और सहयोगपूर्ण हो हाँ तो इस्कॉन कैसा होगा, देख कैसा बराबर बनेगा, बराबर वही ये बोल रहे हो, वही प्रश्न है दिखाई पड़ेगा। एग्जैक्टली मतलब कैसे दिखेगा आपको इस्कॉन, जैसे कोई झगड़ा ही नहीं हो रहा है, ऐसे ऐसे चार तीन चार पॉइंट लिखने हैं आपको। ओके सबका क्या हो गया यहाँ पे हाँ बोलो माइक हरे लीजिए। कृष्ण प्रभु जी। हाँ एक मिनट अलका माता जी इथल्या पहिल्या भक्तांशी होतोय मी। हरे कृष्ण प्रभूजी. हाँ हरे कृष्ण इस्कॉनची प्रभू जी. प्रतिमा उंचावेल हाँ आणि त्यामुळे हरिनामाचा प्रचार आणि कृष्ण भक्तीचा जे नहीं 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 वैसे नहीं, कैसे दिखना चाहिए इस्कॉन आपको कैसे दिखेगा ये पूछ रहे हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी. एक मिनट ऑनलाइन भक्तों को वेट करना है, जिनको बोलना है आपको हाथ ऊपर करना है डिजिटल। इसका विकास जो है हाँ विश्व स्तर पर प्रत्येक गांव गांव में फैल जाएगा अगर ऐसा रहा तो, क्योंकि ओके क्योंकि अच्छी निगाह छा जाएगा कि यहाँ झगड़ा लड़ाई नहीं होती, सब लोग इसमें आने की कोशिश करेंगे, प्रचार सब जगह बढ़ेगा। बढ़ेगा, प्रचार बढ़ जाएगा अच्छी तरह। ओके एक ही पॉइंट बोला पीछे प्रभु जी को दीजिए। ऑनलाइन भक्तों को जिन जिनको बोलना है हाथ ऊपर कीजिए डिजिटल हाथ। प्रभु जी इसमें अपन जैसे इस्कॉन का बाहर प्रचार करते हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाते हैं, हरे कृष्णा आंदोलन का जैसे प्रचार करते हैं, तो इसके माध्यम से नए नए लोग जुड़ते हैं, तो इससे लोगों के जो मन में है ना इस्कॉन के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण निर्माण होता है। करेक्ट। जैसे अम, औरंगाबाद में दो गुट हैं अलग अलग भक्तों के, तो हम लोग ये मैं बताना भूल गया उस दिन, हम लोग 5-6 साल पहले बुक वितरण करने गए थे, तो एक ग्रुप को हमने पूछा था कि हम बुक वितरण करें क्या, और ठीक है आप आ जाओ, तो हम करने गए और हमने चालू कर दिया बुक वितरण करना। दूसरे ही दिन जो दूसरे गुट थे उन्होंने राधेश्याम प्रभु को फोन किया कि आपके भक्त कैसे बुक वितरण कर सकते हैं, तो हमने बोला कि हमने परमिशन लिया, तो उन्होंने बोला कि हमारा परमिशन नहीं लिया, तो हमें वहां पे सब कुछ छोड़ के आना पड़ा और उस दूसरे ग्रुप को
जिनके साथ हमारा संबंध में हुआ था, उन्होंने फिर बुक वितरण किया, उनके पास कैपेसिटी भी नहीं थी। तो ये जो व्यवहार है ये गलत व्यवहार है। ठीक, बुक वितरण नहीं कर रहे ना, हम कोड़ा अपना धंधा कर रहे हैं, तो ये मेंटेन करना चाहिए। ठीक है। और माता जी को बोला, हाँ भक्तों की संख्या बढ़ेगी, बराबर है। और नहीं, ठीक है, ऑनलाइन भक्तों की तरफ जाते हैं। जो कि था माता जी, संस्था का नाम पूरे विश्व में फैलेगा और हरे कृष्ण महामंत्र हर घर में गूंजेगा, ज्यादा से ज्यादा करेक्ट, लोग इस्कॉन से जुड़ेंगे। एक ही पॉइंट बोला। हाँ, प्रभुपाद का नाम सब जगह फैलेगा, है ना ऐश्वर्या माता जी? इससे हमारे जो टेम्पल की संख्या है वो बढ़ेगी और श्रीला प्रभुपाद भी खुश हो रहेंगे। प्रभुपाद खुश हो जाएंगे मेन, और टेम्पल्स की संख्या भी बढ़ेगी, है ना। यस, मानसी माता जी। हरे कृष्णा। तो इस्कॉन में अलग अलग गुरु के हम शिष्य, अगर हम एक फैमिली की तरह प्रेम से रहेंगे तो लोग, हम नए लोग जो जुड़ रहे हैं वो हमारी एकता को देख के इस्कॉन से और जुड़ने का मतलब प्रयास करेंगे। वेरी गुड। अनिता माता जी, म्यूट पे आप माता जी, अनम्यूट कीजिए अनिता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, ये ऐसा करने से संसार में इस्कॉन का सिद्धि बढ़ेगा, नए भक्त इंस्पायर होकर बनेंगे और भक्ति में आगे बढ़ेंगे, और ओके, इस्कॉन ही हमारा गोलोक बन जाएगा प्रभु जी, ऐसा होने से हाँ इस्कॉन के मंदिर ही गोलोक बन जाएंगे, कि बन गोलोक में और जाएंगे। वैकुंठ में कोई झगड़ा नहीं होता है, कोई भी झगड़ा नहीं करता है ना। नरेश प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु लाइक युवा संस्कृति की जो यूथ और कल्चरल की वजह से हम कीर्तन, नृत्य, नाटक और कला के माध्यम से यूथ को हम ज्यादा धार्मिक एवं अपने संस्कृति से जोड़ पाएंगे प्रभु। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, यस। गुप्ता माता जी, मिथिलेश गुप्ता, म्यूट पे आप। सभी गुरु शिष्य मिलकर प्रभुपाद जी का मिशन तेजी से बढ़ाएंगे। हाँ करेक्ट। मेन मतलब क्या, क्योंकि झगड़ा ही नहीं हो रहा, सबको बहुत अच्छा लगेगा कि मुझे मंदिर जाना है और भक्तों के साथ रहना है, कोई भी भक्त के साथ मैं कोई प्रेशर नहीं है किसी को। अभी क्या होता है कि झगड़ा होता है तो फिर लोगों को प्रेशर आता है कि किसके पास जाऊं, मैं किसके पास ना जाऊं, है ना ऐसे। हाँ, समझ में उन्नति होगी, सब लोग बोलेंगे देखो इस्कॉन कितना अच्छा है ना। स्नेहा माता जी, कीर्तनाच्या माध्यमातून आपण नवीन भक्त बनवू, वापस बोले मतलब आपका आवाज नहीं आया। कीर्तनाच्या माध्यमातून हाँ नवीन हाँ भक्त जोडले जाऊ शकतात। हाँ, कीर्तन के माध्यम से नए भक्त जुड़ सकते हैं, है ना। क्योंकि मच्चिता मदगता प्राणा बोधयंता परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम दुष्यंति चरमंच। जो कृष्ण के भक्त होते हैं क्या करते हैं, एक साथ बैठ के कीर्तन करते हैं, कथा करते हैं और कृष्ण के बारे में बात करते हैं। तो जितना ज्यादा होगा और जितना ज्यादा कोऑपरेशन होगा उतना कृष्ण ज्यादा खुश होंगे, है ना? इसलिए आप देखेंगे तो जो मंदिर में, जैसे हमारे पुणे मंदिर में बहुत अच्छे से भागवत कथा चलती है, कीर्तन चलता है, इसका स्टैंडर्ड ज्यादा होता है, वो वहां पे डेटीज खुश होते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं। और फिर उसकी जो वो मंदिर की जो ख्याति है सब जगह फैलती है। जैसे इस्कॉन जुहू का मंदिर जो है, प्रभुपाद ने स्थापित किया था 1970 में, और उसका कंस्ट्रक्शन बाद में हुआ, पर इतना फेमस है, इतना फेमस, आप कोई भी दिन जाओ वहाँ पे। अभी हम लोग कोई एक फेस्टिवल के लिए गए थे, अभी भूल गया मैं कौन सा फेस्टिवल था वो। कोई तो एक फेस्टिवल था, तो मंदिर में पैर रखने के लिए जगह नहीं थी। उसकी जो ये थी, लाइन थी, 2 किलोमीटर तक लाइन लगी हुई थी बाहर, और उसके लिए खास पुलिस का बंदोबस्त रखा था। और इतने लोग आ रहे थे, इतने लोग आ रहे थे, क्यों? क्योंकि एकदम अच्छे से वहां पे प्रचार हो रहा है, अच्छे से वहां पे भक्ति हो रही है, भगवान के अर्च वगैरह की सेवा हो रही है, सो कोऑपरेशन में चल रहा है, इसीलिए, है ना ऐसे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैं तुम्हारी परस्पर मित्रता से इतना प्रसन्न हूं कि तुम्हारे कल्याण का आशीष देता हूं। श्री भगवान ने कहा, प्रिय राजपुत्रों, मैं तुम्हारे मैत्रीपूर्ण संबंधों से अत्यंत प्रसन्न हूं। तुम सब एक ही कार्य में संलग्न हो, भक्ति में सेवा। मैं तुम्हारी परस्पर मित्रता से इतना प्रसन्न हूं कि तुम्हारे कल्याण का आशीष देता हूं। तुम मुझसे कोई भी वरदान मांग लो। श्रीमद् भागवतम
तो ये जो है भगवान कृष्ण प्राचीन बरही के पुत्रों को बता रहे हैं। प्राचीन बरही के 1000 पुत्र थे, वो तपस्या कर रहे थे। तो वो तपस्या जब कर रहे थे तो उनको भगवान प्रसन्न हुए, और उनकी जो एक दूसरे के साथ सहयोग था तपस्या करने के लिए, वो देख के प्रसन्न हो गए। ऐसा नहीं बोला कि उनकी भक्ति या उनके तपस्या देख के, उनके एक साथ मिल के जो तपस्या की उससे वो खुश हो गए, ऐसे, है ना। आगे। मेरे जाने के पश्चात इस संस्था को संगठित रखने में सहयोग करें। आपका मेरे प्रति प्रेम, श्री प्रभुपाद ने कहा, इस बात से प्रकट होगा कि मेरे जाने के पश्चात इस संस्था को संगठित रखने में आप कितना सहयोग करते हैं। देखिए, श्री प्रभुपाद खुद बोल रहे हैं कि आपका मेरे प्रति प्रेम तब प्रूव होगा जब आप एक दूसरे के साथ संगठित होके एक दूसरे के साथ सहयोग करोगे। तो यू विल शो योर लव विथ फॉर मी बाय कोऑपरेटिंग विद ईच अदर। एक दूसरे के साथ सहयोग करके आप मुझे प्रेम दिखाओगे। तो प्रभुपाद की भी बहुत इच्छा है कि हमने सबके साथ सहयोग करना चाहिए। कभी ऐसा नहीं बनना चाहिए कि नहीं नहीं वो मेरा प्रोजेक्ट नहीं है, मैं नहीं साथ दूंगा। कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। जितना हम ज्यादा सहयोग करेंगे, दूसरों की तारीफ करेंगे, दूसरों की मदद करेंगे भक्तों की, उतना ज्यादा हमारा भी भक्ति में आगे बढ़ेगा। जितना हम जब दूसरों को क्रॉस करेंगे, दूसरों को रोकेंगे, उतनी हमारी भक्ति कम बढ़ेगी। आगे। संगठन में शक्ति है और विभाजन में पतन। स्वयं चैतन्य महाप्रभु हमारा सहयोग चाहते थे। वह परमेश्वर हैं कृष्ण, अतः सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है। किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि मैं कितना सक्षम हूं, अकेला ही पर्याप्त हूं। नहीं, हम केवल सहयोग के बल पर ही कोई भव्य कार्य कर सकते हैं। संगठन में शक्ति है और विभाजन में पतन। कृष्ण भावना के प्रचार में दृढ़ता से जुड़ जाएं और कृष्ण सहायता करें। वह सर्वशक्तिमान है, हमें भी संगठित रखना चाहिए। राधा दामोदर कीर्तन पार्टी के साथ कच्छ वार्तालाप, मायापुर। ठीक है, तो हमारे भी सारे टॉपिक्स हो गए, जल्दी खत्म हो गया, मुझे लगा नहीं था कि जल्दी होगा। तो अभी आपको लिखना है कि ये कोर्स से आपने क्या क्या सीखा है। कम से कम 5 पॉइंट्स लिखने हैं। पहले से लेके हमने जो भी सेशंस किए हैं उसमें आपने क्या क्या सीखा, ये आपको लिखना है। लिखना है। लिखने से क्या होता है, सोचता है आदमी। सिर्फ बोलते तो हम इतना सोचते नहीं।
आपको जो भी सबसे अच्छे पॉइंट लगे वो लिखिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हो गया सबका? यस, बोलिए। माइक माइक लीजिए। हरे कृष्णा. जे ऋत्विक जे नाही का, म्हणजे एक ऋत्विक जो वाद आहे, तर त्याबद्दल मला म्हणजे माहित नव्हतं बरंचसं. हाँ युट्यूबला एक दोन व्हिडिओ मी बघितले होते, पण ते थोडंसं समजायला मदत झाली. ओके ओके, आपको कुछ बोलना है? एक पॉइंट बताइए। मैंने इस पाठ्यक्रम में बहुत कुछ सीखा है। गुरु जय कैसे अपनाना चाहिए, और शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु समान हमारे से समान है। और बताएं प्रभु जी। एक ही बताना है आपको, माता जी। इस्कॉन मधील सर्व सदस्यांनी परस्पर हाँ, इस्कॉन के सारे भक्तों ने एक साथ रहना है और एक साथ प्रगति करनी है। इस माता जी, गुरुवाणी को ज्यादा महत्व देना चाहिए। ओके, ऑनलाइन भक्त भी चलते हैं। योगिता माता जी, एक ही पॉइंट बताना है। हाँ, इस कोर्स से हम गुरु परंपरा को और संस्था के कार्य को अच्छी तरह से समझ पाए। ओके, ऐश्वर्या माता जी।
वैसे तो बहुत सारे पॉइंट है, मैं एक बताना चाहूंगी, हमको मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करना चाहिए, अगर पॉसिबल नहीं है टेम्पल में तो घर पे करना चाहिए, और एवरी संडे फिजिकली टेम्पल में जाके मंगला आरती करना चाहिए अटेंड। वेरी गुड। नरेश प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु शिला प्रभुपाद का स्थान इस्कॉन में शिला प्रभुपाद की विशेष और मुख्य भूमिका हमने समझी है कि ये सभी दीक्षा शिक्षा गुरु उनके देव विजन के अंतर्गत कार्यरत करते हैं। ओके, वेरी गुड। स्नेहा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, गुप्ता माता जी, मैं आता हूँ आपके पास। हाँ, स्नेहा माता जी शिक्षा बोलो। गुरु यांचे स्थान आणि त्यांचे महत्व काय आहे हे माहिती झालं। ओके, शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु के बीच में फर्क क्या होता है, उनका स्थान क्या होता है? भूमि माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत। गुप्ता माता जी, मैं आपके शिव पास आता हूँ, 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट रुकिए, डेली आपको बुलाता मंदिर हूँ। सेवा और भगवान में प्रेम बढ़ता है। वापस बोलिए रमेश प्रभु। हाँ, डेली मंदिर सेवा से भक्त और भगवान के साथ प्रेम बढ़ता है। हाँ, करेक्ट। ओके, अनिता माता जी। अनिता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। ऐसे हाँ तो बोलिए। बहुत कुछ हमने इस कोर्स से सीखा है प्रभु जी, लेकिन इसमें हमने गुरु का चुनाव कैसे करना चाहिए, गुरु में क्या क्या गुण होना चाहिए, ऐसे जीबीसी के बारे में हमें मालूम चला, फिर रीतिरिवाज के बारे में नहीं पता था उतना ठीक से, वो मालूम चला, और भी बहुत कुछ पता चला प्रभु जी। आपको बहुत बहुत थैंक यू। ओके ओके, हरे कृष्ण। और शरणा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे एक मिनट, कृष्ण अलका प्रभु माता जी, गुप्ता माता जी, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ, बाकियों का वक्त पे लेता हूँ। पण आणि वर्षाराणी माता जी। रचना त्यांची कार्यप्रणाली समजली। गुरुसेवा गुरुपूजा प्रणाली दीक्षा प्रणाली गुरु शिष्य संबंध त्यांचे ज्ञान झाले। ओके, थैंक यू। राधा माता जी। प्रभु जी धन्यवाद, प्रणाम। हमारे दीक्षा गुरु कौन हो सकते हैं? शिक्षा गुरु के बारे में भी बहुत कुछ सीखने को मिला, हमारी नम्रता सेवा कैसी होनी चाहिए। ओके ओके, राधा माता जी, राधा राजपुरत। हरे कृष्ण प्रभु जी। हमको दास बनना चाहिए। मैं आपका आवाज बहुत धीमा आ रहा है, मोबाइल थोड़े पास पे लीजिए। हमको दासानुदास बनना चाहिए, ये हमें दासानुदास बनना चाहिए, करेक्ट। प्रियंका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। बहुत सारे पॉइंट्स हैं। गुरु का चयन सावधानी से करना चाहिए ताकि बाद में गुरु त्यागना ना पड़े। श्री प्रभुपाद हमारे हाँ, गुरु का चयन ध्यान पूर्वक करना चाहिए, बाद में ऐसा ना हो कि हमें अच्छे नहीं लगे या उनका त्याग करने की इच्छा हो वगैरह, है ना। ओके, अभी गुप्ता माता जी के पास जाते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। सील प्रभुपाद का मिशन है कि प्रभुपाद की पुस्तकों उपदेशों और सेवा के द्वारा उनके आंदोलन को आगे बढ़ाना हमारा कर्तव्य है। दीक्षा की प्रतिज्ञाओं का पालन करना, 16 माला का जप करना, 4 नियमों का पालन करना, ये सच्चे हम ये करने से सच्चे शिष्य बन सकते हैं। हरे ओके, कृष्ण। हरे कृष्ण। अलका माता जी। हरे कृष्ण प्रभू जी। भक्ती मार्गात प्रगती करण्यासाठी आपल्या जीवनात कोणाचे योगदान आहे हे कळाले। ओके ओके, ठीक है। तो देखिए, ये जो कोर्स बना हुआ है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि हम जब शिष्य बनने जा रहे हैं अभी, है ना, अभी तक हम बने नहीं है, आप में से कई भक्त, तो जब बनने जा रहे हैं तो शिष्य का मतलब क्या होता है, गुरु का मतलब क्या होता है, शिक्षा गुरु क्या होता है, दीक्षा गुरु क्या होता है, शिला प्रभुपाद का स्थान क्या है, एक दूसरे गुरु के साथ कैसे हमारा बर्ताव होना चाहिए, क्या चाहिए, अच्छा, तो कैसे होना चाहिए, ये हम यहाँ से सीख रहे हैं, है ना। तो मैं तो बोलूँगा कि आप हर 1-2 साल के बाद इसका जो रिकॉर्डिंग है जो भी आपको मिलेगा बार बार सुनिए, क्योंकि हम कुछ कुछ समय के बाद इसको भूल जाते हैं कि मैं एज अ शिष्य मैंने क्या करना चाहिए। खासकर हम जब दीक्षा लेते हैं तो दीक्षा के बाद जो भी हमने प्रण लिए हैं, शपथ ली है, उसको बार बार हमें दोहराना चाहिए ताकि हम उसको याद कर पाएं और हमारे जीवन में उतार पाएं। क्योंकि हमें अगर अच्छा भक्त बनना है और इसी जीवन में अगर गोलोक जाना है तो इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अगर इसमें से कोई भी चीज़ मिस हो जाए, है ना, जैसे मैंने बोला था आपको कि शिला प्रभुपाद को और आपकी गुरु महाराज के लेक्चर्स को रेगुलरली सुनना चाहिए, हफ्ते में कम से कम एक बार तो प्रभुपाद को सुनना चाहिए और रोज गुरु महाराज को सुनना चाहिए ताकि हमारा कनेक्शन बना रहे। क्योंकि जब तक हमारा कनेक्शन नहीं बनेगा तब तक कृष्ण भी हमारी तरफ दिखेंगे नहीं, आप कितना भी जपा कर लो, है ना। तो ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है।
तो अरे प्रभु, हरे बहुत कृष्ण प्रभु यस जी, माता जी। ये क्लास करने से मुझे गुरु चुनाव करने में बहुत सहायता हुआ प्रभु जी। थैंक यू। हाँ, आपको सहायता होगी आपके गुरु चुनने के लिए भी, है ना। आपने जो अभी चुना है वो सही है कि नहीं, आपको भी पता चलेगा, है ना। आपने गुरु को कोई बाह्य स्थिति के ऊपर तो चुना नहीं ना, इसको आप कंफर्म कर सकते हैं, है ना। ये इसका उद्देश्य है। तो आज हम यहीं पे विराम देंगे। अब हमारा क्लास खत्म हो गया है। अभी इसके अगले संडे को 11 बजे आपका एग्जाम रहेगा, 11 से 12। जो भक्त पुणे में है उनके लिए यहाँ पे, और जो ऑनलाइन भक्त हैं उनको पेपर भेजा जाएगा व्हाट्सएप से, और आपको गूगल फॉर्म में उसको अपलोड करना है ना। तो यहाँ के जो भक्त हैं जो कोऑर्डिनेट करते हैं वो आपको बताएंगे कैसे करना है अगले संडे को, है ना। ठीक है, कोई प्रभु जी, प्रश्न इसके ऊपर? प्रभु जी मौखिक लास्ट परीक्षा का कैसे है? क्या प्रश्न हेलो है? प्रभु जी, हाँ जी। मौखिक परीक्षा का ऑनलाइन देना है तो वो कैसा रहेगा प्रभु? ऑनलाइन नहीं देना है तो मौखिक परीक्षा तो वो अब जो है कोऑर्डिनेटर उनसे पूछ सकते हैं आप, हाँ वो बताएंगे आपको। ठीक है, चलिए ऐश्वर्या प्रभु। मंत्री को प्रश्न है? यस प्रभु जी, क्वेश्चन पेपर मराठी में अवेलेबल रहेगा? तीनों भाषाओं में अवेलेबल है, मराठी, हिंदी, इंग्लिश। आपको जो भाषा में देना है दे सकते हैं आप। मयंक प्रभु। प्रभु जी लास्ट टाइम आप बोल रहे थे 20 क्वेश्चन में से ही आएगा, इस वक्त ऐसा कुछ बात चल रही थी। हाँ, तो जो 20 प्रश्न दिए हैं ना जो हैंडबुक में है उसमें से ही मोस्टली आएगा। तो आप एक बार पूरा हैंडबुक देख लीजिए एक बार, और याद कीजिए कि हमने क्या क्या चर्चा किया था। और अगर आप कोई क्लास के लिए नहीं आए तो रिकॉर्डिंग देख लीजिए, तो आपको ठीक से जो हमने चर्चा किए थे क्वेश्चन आंसर वैसे वही। करेक्ट करेक्ट उसी में से आएगा मोस्टली। थैंक यू, ओके, थैंक यू विश्वजीत प्रभु जी। प्रभु। थैंक यू विश्वजीत प्रभु। प्रभु जी मुझे हिंदी नहीं आता लिखना, क्या करना है उसका? क्या कर रहे हैं? क्या नहीं आता है? हिंदी लिखने के नहीं आता। मैं बंगाली हूँ, राइटिंग हमारा बंगाली भाषा में मैं किया है। अच्छा अच्छा, तो वो आप यहाँ के जो कोऑर्डिनेटर उनसे बात कर लीजिए। आपको चाहिए हो सकता है कि वर्बल परीक्षा लिया फिर आपकी। ठीक है, ओके। वर्षा राणा माता जी। हरे कृष्ण प्रभू जी, एक प्रश्न आहे प्रभू जी, त्याच्यामध्ये थोडासा डीप प्रश्नामध्येच ये वापस बोले, आपका आवाज नहीं आ रहा था ठीक से। मराठी आणि इंग्लिश मध्ये एक प्रश्न आहे आणि हिंदीमध्ये वेगळा प्रश्न आहे, हिंदीच्या मध्ये त्या प्रश्नामध्ये थोडासा फरक आहे। अच्छा, हो का? बरोबर, ठीक आहे, ते पेपरमध्ये करतील बरोबर ते, डोंट वरी। एक